पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ष पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहर, सर्वमंगल्य मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ओम जले शीतलीकरणं देवादिवन्दनं मन्त्रपुष्पेता। ओम जग्नेन जग्नमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाति अनाकं महिमाना सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहाण परमेश्वरा। ओम पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोल भागवत भगवान की, बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल व्यास जी महाराज की, बोल सुखदेव जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाइएगा। आज श्रीमद् भागवत का चतुर्दिवस दुल्हा गांव में ग्राम में श्री झा परिवार के द्वारा, श्रवण कुमार झा परिवार के द्वारा एवं सभी दुल्हा ग्राम वासियों के द्वारा श्रीमद् भागवत का चतुर्दिवस। देखिए, आवत यही सर अति कठिनाई और राम कृपा बिनु आई न जाई। इस भागवत कथा में या राम कथा हो, पंडाल में वही आ सकता है जिसे हमारे रामकृष्ण बुलाते हैं, और सब कोई नहीं आ सकता है। तो राम कथा जिसको राम जी बुलाएंगे, कृष्ण जी बुलाएंगे, राधा रानी बुलाएंगी, वही इस भागवत पंडाल में आ सकता है। आप सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि ऐसे महापुरुष के मुखार बिंद से आप यहाँ श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। तो आप सभी को जय जय श्री राधे। और देखिए, जो यूट्यूब चैनल मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल के माध्यम से श्रवण कर रहे देश विदेश में बैठे हुए ये सभी भक्तों को भी जय जय श्री राधे। अब
व्यास मंच पर विराजमान हमारे परम पूज्य वैष्णव कुलभूषण श्री महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी महाराज त्रिवृंदावन धाम, जिनके द्वारा त्रिवृंदावन धाम में अनेकों प्रकल्प चलाए जाते हैं। आप वृंदावन धाम जाइए, वहाँ पर देखिए मिथिला कुंज आश्रम है, और मिथिला कुंज आश्रम में 24 घंटे आज 32 वर्ष से युगल नाम संकीर्तन चलता है। देखिए कल युग में नाम की महिमा है। कलौ केशव कीर्तना, कल युग केवल नाम आधारा, और सुमर सुमर नर उतर ही पारा। कल युग में नाम को जिसने पकड़ लिया, नाम ही अपना आश मिल जाएगा। तो अगर देखना है नाम की महिमा तो मिथिला कुंज में जाइए, आपको दूर से ही सुनाई देगा राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। आज 32 वर्ष से चल रहा है। आप सभियों के सहयोग से आज किसी भक्त के द्वारा, आज किसी भक्त का द्वारा ऐसे किसी का अखंड चलता है। तो देखिए आप यहाँ अपने यहाँ 24 घंटे आप नाम संकीर्तन कराते हैं तो कितना खर्चा होता है, लेकिन महाराज श्री एक दिन की नाम की सेवा जो सेवा देते हैं वहाँ 1500 रुपये में एक दिन की, और जो एक महीना सोचते हैं कि हमारे नाम से श्री वृंदावन धाम में एक महीने नाम चलता रहे, संकीर्तन चलता रहे, तो 15,000 रुपये हैं। और आजीवन मरणों पर्यंत तक हमारे नाम से श्री वृंदावन धाम में संकीर्तन चलता रहे, एक संत ब्राह्मण का भोजन चलता रहे, तो उसको 21,000 रुपये दे करके मिथिला कुंज आश्रम के सदस्य बने और नाम के सदस्य बने। आपको यहाँ से प्रमाण पत्र मिलेगा, और जो दान राशि आप देंगे, सेवा देंगे, वो आपको रसीद मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपको रसीद नहीं मिलेगी, रसीद मिलेगी। और जब कभी आप वहाँ पर जाएंगे मिथिला कुंज आश्रम, आपको वहाँ व्यवस्था मिलेगी, ऐसा नहीं है। तो और देखिए दूसरा प्रकल्प, भागवत मंदिर का निर्माण चल रहा है। तो जो भी भागवत मंदिर में सेवा देना चाहे, कुछ लोगों ने दी है, वो आरती के पहले, संध्या आरती के पहले आपको नाम घोषणा करेंगे उसकी, क्योंकि अभी व्यास मंच की ओर चलते हैं, क्योंकि भागवत कथा के श्रवण के लिए आप सब बैठे हैं। तो परम पूज्य श्री महाराज श्री से निवेदन करेंगे आज चतुर्दिवस की कथा श्रवण करा के हमें कृतार्थ करते हैं। सदगुरुदेव भगवान। जय श्री राधे। अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरुं परम्परा। राधां कृष्ण स्वरूपाम्बे कृष्णं राधा स्वरूपिणम् कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आइए हम सब मिलकर 2 मिनट महामंत्र संकीर्तन करें, तत्पश्चात कथामृत के रसास्वादन करें। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे।
सर्वेश्वर भगवान की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री नाम संकीर्तन की श्री सुखदेव जी महाराज की श्री परीक्षित जी महाराज की श्री शंकर भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की समस्त ग्राम बस्ती की जय जय श्री राम जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे आनंद कंद स्वरूप ब्रज पुरेंद्र नंदन वैदिक प्रतिपाद्य श्री यशोदा के लाडले लाल श्री नंद नंदन श्री श्याम सुंदर के शब्दमयी बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ में हम समस्त भागवत प्रेमी भागवत के श्रोता समाज भागवत पंडाल में बैठकर कथामृत के रसास्वादन कर रहे हैं। इस कथा के मुख्य आयोजक श्री श्रवण कुमार झा जी अपनी माता के पुण्य स्मृति में स्वर्गीय कामनी देवी एवं उनके पिता संपूर्ण व्यवस्था को देखते हुए श्री जगमोहन झा और इस कथा के मुख्य आयोजक श्री श्रवण कुमार झा तथा उनकी धर्मपत्नी श्रीमती चांदनी झा एवं पुत्र श्री गोविंद कुमार एवं समस्त परिवार तथा इस दुल्हा ग्राम के संपूर्ण भागवत प्रेमी। शास्त्र में कहा गया है यदा भाग्यम भवेत भूरि तदा भागवतम लभेत। भागवत भगवान की चर्चा एकमात्र भागवत की व्याख्या न स्वर्ग लोक में स्वर्गीय सत्य च कैलासे न स्वर्ग लोक में से लेकर न वैकुंठ लोक तक कहीं उपलब्ध नहीं है। यदि उपलब्ध है तो एकमात्र इस भारत भूमि में। जो भक्त मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस कथामृत के रसास्वादन कर रहे हैं सभी को राधे राधे। आइए कल की कथा के प्रसंग में हम सब मनु महाराज के पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद की कथा श्रवण की। महाराज प्रियव्रत के पुत्र हरिशर देव जी हुए जिनके 100 पुत्र थे। सबसे बड़ा पुत्र जिनके नाम से ये भारतवर्ष है भरत जी महाराज पृथ्वी पर शासन करते हुए इस भारत भूमि में 3 श्रेष्ठ भरत नाम से हुए। भगवान ऋषभ देव जी के पुत्र भरत जी परम ज्ञान के स्वरूप है और स्वयं महाराज दशरथ के 4 पुत्र में से श्री राघवेंद्र सरकार के प्रिय श्री भरतलाल जी जो साक्षात प्रेम के प्रतिमूर्ति भक्ति
के प्रति मूर्ति हैं, और तीसरा दुष्यंत के पुत्र भरत जी जो कर्म के प्रति मूर्ति हैं, जिनके नाम से ये भारत भूमि है। जिस भारत भूमि में तो कहा महाराज ये तो विचित्र है, जो इस राज्य के प्रमुख है उनके लिए एक विकट कार्य करना पड़ेगा। सब ऋषि मुनि ने आपस में विचार किया, कौन सा कार्य? तो बोले पहले महाराज जनक जी से विचार करेंगे। महाराज जनक जी और माता सुनैना जी की सुंदरता और माता सुनैना जी की सुकोमलता को भला कौन वर्णन कर पावे। लेकिन वह कि महाराज जनक जी से कहा और माता सुनैना जी को, आपको महाराज बैल की तरह दोनों पैर को नीचे करके और घुटने बल से और हाथ को भी पृथ्वी के सहारा लेकर जैसे बैल चलते हैं वैसे चलना पड़ेगा। और सोने का ही हल, सोने की ही हरखारा जिसमें बैल को जोतते हैं, और आप दोनों को उसमें बैल को नहीं रखकर आप दोनों धर्म के प्रतीक है। आप दोनों को महाराज इस पृथ्वी पर कहाँ पर मिथिला में यज्ञ होना चाहिए वहाँ आप दोनों को बैल की भूमिका में चलना पड़ेगा। महाराज सब ऋषि मुनि पहले तो सोचा, महाराज जनक स्वीकार भी कर लिया, लेकिन आज तक जो अंतःपुर में निरंतर रहने वाली सुकोमल, दूध के फेन की तरह सुकोमल और गुलाब फूल के पंखड़ी की तरह जो सुकोमल हो माता सुनैना, वो कैसे महाराज हल चलाएगी? और हल को चलाने वाले कौन? तो स्वयं मिथिला के जो श्रेष्ठ पुरोहित सतानंद जी, सोने की उसमें फाड़, लोहे की फाड़। और महाराज सोचा जहाँ ये पवित्र भूमि होगा वहीं पर जनकपुर से सीधे चले। उस समय सीतामढ़ी में पुराना धाम में उसी के आसपास जब महाराज संपूर्ण ऋषि मुनि, संपूर्ण देवतागण, इंद्रादि देवता सबके सब महाराज ये दृश्य को देखकर जो ही महाराज जनक जी और उनकी धर्मपत्नी सुनैना जी जो ही बैल की भूमिका में उस हल को सहारा लिया और उनके मोठ पकड़कर सतानंद जी चला रहे थे, उसी समय कुछ ही आगे बढ़े तो एक विशाल मटका, हल की जो लोहे के महाराज जिसे हम लोग मैथिली भाषा फाड़ बोलते हैं, वो टकराए। और टकराते ही महाराज वो विशाल सोने के मटका में एक दिव्याति दिव्य हलचल ही नहीं रहा था। बार बार प्रयास करने के बाद जो ही उन सोने की मटका में हल स्पर्श किया, देवराज इंद्र हर्षित होकर मानो संपूर्ण सामर्थ्य में कोई आदेश दे दिया, जो 12 वर्ष तक अकाल ही अकाल पड़ा था, मानो संपूर्ण मिथिला की भूमि हर्षित हो गई। हरी हरी घास, फसल अपने आप खेत से निकलने लग गए। चारों तरफ उत्सव ही उत्सव चला। उस विशाल मटका को जब देखा तो बीच में एक दिव्याति दिव्य सोने की ही सिंहासन, और उन सोने की सिंहासन पर नन्ही सी छोटी सी, देखते ही देखते महाराज कुछ ऋषि मुनि तो अष्टभुजी देवी के रूप में देखा, लेकिन देखते ही देखते एक छोटी सी बालिका के रूप में प्रकट हो गई। महाराज जनक को शतानंद जी ने कहा, लो आपके घर में कोई पुत्री नहीं, साक्षात आदिशक्ति जगत जनी माता जगदम्बा आ गई है, इसे पुत्री के रूप में स्वीकार करो। महाराज जनक और माता सुनैना की थकान
जो ही वो अलौकिक देवी को देखा सब हर्षित हो गए। संपूर्ण मिथिला में आज हर मिथिलावासी को अपने घर में दीपक जलाना चाहिए। उनके लिए आज के दिन, आज से अधिक कोई दिन आपके लिए उत्सव का दिन ही नहीं है। आज देखिए मिथिला राज्य के संघर्ष कर रहे हैं, वैसे मिथिला में विकास होते हैं लेकिन उस तरह से नहीं। मिथिला निरंतर महाराज बड़े बड़े नेता हुए हैं लेकिन उस भाव से नहीं देखा है जिस भाव से ये जो 84 कोस की मिथिला भूमि है, जहाँ कण कण में महाराज जिस भूमि को ब्रह्मांड के संपूर्ण ऋषि मुनियों ने सिद्धांत बनाकर जिस भूमि को सर्च किए, जिस भूमि की पवित्रता, जिस भूमि की शोभा को देखकर स्वयं आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा माता जानकी जी प्रकट हुए। हम सभी को जरूर आज के दिन सबके घर में भगवती है, उल्लासपूर्वक का आनंद पूर्वक ना हो सके तो एक दीपक जरूर जलाना चाहिए, क्योंकि आज जिस शक्ति की भूमि में हम निवास कर रहे हैं, जिस शक्ति के बदौलत हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं, और बिना शक्ति के बदौलत हम स्वयं श्री राम की महिमा भी नहीं हो सकते हैं। आइए, आज श्री कृष्ण जन्मोत्सव है, उससे पूर्व हम सब जगत जननी माता जानकी की एक सुंदर दिव्य बधाई गान करें और फिर कथा में प्रवेश करेंगे। जगत जननी माता जानकी की आज के दिन बैसाख मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि के दिन आज ही प्रकट हुई। आइए हम सब एक बधाई के आनंद लें। आज मिथिला के कण कण में, मिथिला के रोम रोम में ऐसा लगा संपूर्ण मिथिलावासी को कि उत्सव केवल महल तक ही सीमित नहीं रहा। ये उत्सव आज जन जन में, मानो महाराज जनक जी और माता सुनैना जी जब उस अलौकिक दिव्याति दिव्य कन्या को देखा और उस कन्या को देखकर सब भाव के साथ, आनंद के साथ गा रहे हैं, नाच रहे हैं। एक दूसरे को महाराज देह की सुध नहीं रहा, एक दूसरे को महाराज अपने आप में देहा भास नहीं रहा कि हमें महाराज आज क्या करना है। सब आपस में गा रहे हैं, झूम रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, क्योंकि आज के दिन उत्सव के दिन है। आइए हम सब भी भाव के साथ पुकारें और गाइए। बधाई बाज रही, बधाई बाज रही, राजा जनक जी के द्वार 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 बधाई बाज रही। बाज रही हाँ बाज रही, 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 राजा जनक जू के द्वार बधाई बाज रही, राजा जनक जी के द्वार बधाई बाज रही।
कपट रूप धन धार, कपट रूप धन धार, बधाई बाज रही राजा जनक जू के द्वार, बधाई बाज रही राजा जनक जू के द्वार, बधाई बाज रही। जय हो। बधाई हो अद्भुत क्रांति लाली के मुख ऊपर, क्रांति लाली के मुख ऊपर, अद्भुत क्रांति लाली के मुख ऊपर, ओ लाली के मुख ऊपर, लाली के मुख ऊपर, लाली के मुख ऊपर, अद्भुत क्रांति लाली के मुख ऊपर, लाली के ऊपर, अरे हो तब भवन उजियार, हो तब भवन उजियार, बधाई बाज रही, हो तब भवन उजियार, बधाई बाज रही राजा जनक जू के द्वार, बधाई बाज रही राजा जनक जू के द्वार, बधाई बाज रही। पीछे वाले को हाथ उठा के ब्रह्मानंद जो करत मुदित मन, 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 हो करत मुदित मन, करत मुदित मन, करत मुदित मन, करत मुदित मन, ब्रह्मानंद जो करत मुदित मन, ब्रह्मानंद जो करत, और सब कर रहे जय जयकार, दोनों हाथ उठा के बोल बधाई हो, सब कर रहे जय जयकार, बधाई बाज रही, सब कर रहे जय जयकार, बधाई बाज रही राजा जनक जू के द्वार, बधाई बाज रही राजा जनक जू के, दोनों हाथ उठा के, ओ बधाई हो बधाई हो, बधाई हो बधाई हो, बधाई हो बधाई हो, बधाई हो बधाई हो, अरे मैया को बधाई हो, बधाई हो बधाई हो, अरे बाबा को बधाई हो, बधाई हो बधाई हो, अरे आपको भी बधाई हो, बधाई हो बधाई हो, अरे सबको बधाई हो, बधाई हो 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 बधाई हो, बधाई हो। बोले जनक नंदिनी की जय, मिथिला धाम की जय। आज संपूर्ण मिथिलावासी के लिए दिव्याति दिव्य माधुर्यमय उत्सव है। सभी को जगत जननी माता जानकी के निमित्त, चाहे देश विदेश कहीं भी हो, एक दीपक जरूर आज जलाना चाहिए, ताकि आपके जीवन में निरंतर उजाला बने रहे। भरत जी भजन के उद्देश्य से राज्य अपनी राजधानी को त्याग कर गंडकी नदी के सहारे पुलस्त्य ऋषि के आश्रम पर बैठकर
प्रभु की आराधना करने लगे। देखिए, मन जो होता है ना, और इच्छा, कामना, ये आपको कहीं से कहीं लेकर चले जाएंगे। लेकिन इसमें भी एक सबसे बड़ा है आसक्ति। आप जिससे जैसे आसक्ति रखोगे ना, अगला जन्म आपको फिर वही रूप में आना पड़ेगा। भगवान को छोड़कर दिन रात संसार के वस्तु के आसक्ति रखोगे तो अंत समय में हो सकता है वही रूप में आना पड़ेगा। आप कहोगे कि ये सब कहने की बात है। अरे भरत जी, जिसने गंडकी नदी में प्रवेश कर 10-10 घंटे तक निरंतर एक पैर पर खड़े होकर भगवान के भजन करते थे, लेकिन एक मृग की आसक्ति में एक बार जहाँ पर भजन कर रहे थे वहीं पर एक सिंह ने गर्जना की और उसी समय गर्भवती हरनी पानी पीने के लिए आई। महाराज सिंह की गर्जना से नदी में छलांग लगाई, स्वयं मर गई और नन्हे से छोटे से शिशु तैरने लगे। भरत जी ने उसे अपनी कुटिया पर लाई। देखो, आसक्ति और ममता निरंतर कहाँ से कहाँ डुबो देंगे पता नहीं, कहाँ से कहाँ ला देंगे पता नहीं। इसलिए निरंतर भगवान की चिंतन, भाव यही रखना चाहिए कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। यह भाव ही सर्वोपरि है। दिन में 10 बार 20 बार यही हम बोलेंगे तो हमें लगेगा कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। और यही भाव तो मीरा की थी और निरंतर यही भाव में डूबी रहती थी, क्या मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। लेकिन भरत जी को जो प्रथम बार ही भगवत चरणारविंद की प्राप्ति होनी चाहिए, उस मृग की आसक्ति में, उस हरनी की आसक्ति में उनको स्वयं हरनी बनना पड़ा था, क्योंकि निरंतर उनकी ही सेवा में लगे रहते थे। निरंतर उनकी सुंदरता उनके ओर ही निहारते रहते थे, जिस कारण भगवान की प्रसादी पहले उनको खिलाते थे, तब स्वयं उनके झूठन खाते थे। जिस कारण जब इस संसार में जो आया है उसे मरना पड़ेगा, चाहे कोई भी हो, राजा हो, रंक हो, फकीर हो, सभी को एक दिन न एक दिन मरना पड़ेगा ही। परंतु जीवन की यही तो सबसे अधिक आसक्ति है। भरत जी ने उन आसक्ति में ऐसे डूब गए कि मेरे मरने के बाद फिर क्या होगा। जैसे हम नहीं सोचते रहते, मेरे मरने के बाद मेरे लड़के बच्चे अभी उतना ज्ञानी भी नहीं है, पता नहीं क्या होगा। फिर आपको कहीं ना कहीं उसी रूप में ना आना पड़े। आज आप जिसके माता पिता बने हो, एक दिन कहीं वो ना आपके माता पिता बने। एक बार क्या हुआ, जब महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु मारा गया तो अर्जुन बिल्कुल पागल की तरह हो गए। संपूर्ण गीता के उपदेश सब कुछ भूल गए। धनुष बाण को कहीं फेंक दिया, वस्त्र की सुध नहीं रहा, पागल की तरह विचरण करने लगे। भगवान ने देखा मेरे परम प्रिय भक्त अर्जुन इस प्रकार विचरण करे ठीक नहीं। भगवान ने उसे स्वर्ग लोक ले गया, जहां पर अपने पुत्र अभिमन्यु को मुस्कुराते हुए देखा। पुत्र को देखकर आगे बढ़े पुत्र से मिलने के लिए कि मैं इसे हृदय से लगाऊं, तो अभिमन्यु ने बहुत फटकारा कि कैसे तुम निरामूर्ख हो, साक्षात परब्रह्म परमात्मा निकट है, फिर भी तुम मेरे आसक्ति में, मेरे मोह में तुम यहाँ तक आ चुके। तुम्हें तो एक बार ये सौभाग्य बना कि मेरे पिता बनने की, ना जाने मैं कितनी बार तेरे पिता बन चुका हूँ। भरत जी ने उस आसक्ति में ऐसे डूब गए, ऐसे डूब गए, जो उनको पता ही नहीं चला कि महाराज जो 18-18 घंटे तक भजन करने वाले, आज महाराज
अंतिम समय वही मृग बालक के चिंतन करते करते मृग बना। लेकिन ध्यान देना, कभी कभी मैं आपसे बार बार कहता हूँ, आप जो भजन कर रहे हो ना, आप जो कथा सुन रहे हो, इसे महाराज ये आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। जीवन में किंचित मात्र भी, थोड़ा भी अगर आपने अपने जीवन में अपना लिया तो कभी भी भगवान के भजन, भगवान की कथा और भगवान के स्मरण आपको छोड़ने वाले नहीं है। भरत जी की याद है अपने पूर्व जन्म की, कहाँ से कहाँ पतन हुआ, पुनः गंडकी नदी में स्मरण करते करते जड़ भरत बना। एक अंगड़ा गुत्री नाम के ब्राह्मण की यहाँ, जहाँ जिनकी 2 पत्नी थी, एक पत्नी के 4 पुत्र, एक पत्नी से 1 पुत्र, एक पुत्री, पुत्री का वर्णन नहीं है। जो पुत्र हुआ भरत जी, पिता ने सोचा, कुंडली बनाया तो देखा परम तेजस्वी है, क्यों नहीं इसे मैं अपने समान बनाऊं। परंतु भरत जी ने इस जन्म में भी पूर्व जन्म की बात बिल्कुल याद करके बैठे थे, जिस कारण प्रतिज्ञा कर ली कि इस जन्म में मुझे भगवान को प्राप्त करना है, तो निरंतर श्री कृष्ण नाम में मस्त रहते थे। पिता ने सोचा बार बार पढ़ा रहा हूँ, क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, हो सकता है इनके यज्ञोपवीत संस्कार करा दो। यज्ञोपवीत संस्कार से पवित्रता बढ़ती है, यज्ञोपवीत संस्कार से ब्रह्मत्व आ जाते हैं। यज्ञोपवीत संस्कार कराया, और जिन यज्ञोपवीत संस्कार के फलस्वरूप गायत्री मंत्र भी 4 महीने में सही ढंग से नहीं सुनाए। पिता रोगग्रस्त हो गए, मर गए, उनकी माता भी उनके साथ सती हो गई। भरत जी के भाई भाभी बहुत अपमान किया, सब पागल शब्द देकर पुकारने लगे, जड़ भरत करने लगे। गांव के बाहर भाई महाराज खेत में कहते थे तुम फसल देखो। उसी समय एक राजा जिसने प्रतिज्ञा की थी कि अगर मेरे घर में पुत्र होगा तो मैं बलि चढ़ाऊंगा। ध्यान देना, जो मन में ये भाव सोचते हैं कि मेरे घर में ये कार्य हो जाएगा तो मैं बलि चढ़ाऊंगा, उन राजा ने दुष्ट प्रवृत्ति के था, उद्दंड था, पुत्र हुआ, एक छोटे से बालक को पकड़कर कैद कर रखा था। उस बालक ने निरंतर भगवान की स्तुति की, हे प्रभु इस कैद से हमें निकाल दो। एक दिन रात्रि के समय भाग गए और इधर सैनिक लोग ढूंढने लगे। भरत जी वहाँ पर एक मचान पर पड़ा हुआ था, बांस के मचान पर, और महाराज श्री कृष्ण के मंगल में नाम जाप कर रहे थे। उसी समय सैनिक ने कहा चलो, चल दिया, क्योंकि इतने दयालु थे कि जो कहते थे मेरे घर में आकर काम कर दो, कोई गाली दे देते फिर भी मुस्कुराते रहते थे, कोई मारता था फिर भी कोई उत्तर नहीं, निरुत्तर होकर निरंतर श्री कृष्ण नाम में जो मस्त रहे, उसे फिर दुनिया से क्या मतलब। अब इधर भरत जी महाराज जो सैनिक ने कहा चलो, कहा चलो, साथ ले गए। आज उनको महाराज पूर्ववत जो राजा जिस समय थे वैसे व्यवस्था हुई, लेकिन यहाँ उन राजा के दुष्ट प्रवृत्ति के राजा था। देवी मंदिर में सगे संबंधी जितने भी थे सब आ चुके थे और नर बलि चढ़ाने के लिए मंदिर ले जा रहे थे। उस समय जो ही पंडित ने कहा बहुत सुंदर मूर्त है, जल्लाद तैयार हो गए। देवी जानती थी, क्योंकि दुर्गा जी के भाई कौन है मालूम है? दुर्गा जी के भाई साक्षात श्री कृष्ण हैं। जब हम 1000 वर्ष तक दुर्गा जी की देवी की उपासना करते हैं तो देवी सर्वश्रेष्ठ फल हमें देता है। क्या? तो हमें भगवान शिव की आराधना में लगा दें। और जब हम 100 वर्ष तक लगातार भगवान शिव की आराधना करते रहते निरंतर,
शिव पूजा, शिव अर्चना, शिव चर्चा में मस्त रहते हैं, तब महाराज शंकर जी विचार करते कि मैं इसे क्या दूं, कौन से फल दूं। तो जिस फल को निरंतर स्वयं गान करते रहते श्री राम कृष्ण के मंगलमय नाम, तो उनके राम श्री कृष्ण के चरणारविंद के दास बना दे। आज दुर्गा जी ने सोचा, देखो मूर्ख कितना अधिक मूर्ख है, जो पुत्र हुआ तो एक पुत्र को बलि दे रहे हैं। उसी समय दुर्गा जी जो ही जल्लाद भरत जी को मारने की कोशिश की, सह देवी चट चटाए मास पाषाण विग्रह से प्रकट होकर, और वहाँ जितने भी महाराज जल्लाद थे तो सर्वप्रथम उन जल्लाद को काटा, फिर राजा को उनके जितने भी सगे संबंधी थे सभी को सिर धड़ से अलग कर दिया और भरत जी को हृदय से लगा लिया और कहा, मेरे भाई के सबसे श्रेष्ठ प्रिय भक्त, मुझे आने में जो विलंब हुई इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। भरत जी संत प्रवृत्ति के थे, मुस्कुराते हुए आगे बढ़े। उसी क्रम में एक रघुगन नाम के राजा था, जिन्हें राजा हर मकर संक्रांति के सत्संग करने के लिए श्री कपिल ऋषि के आश्रम पर राजा रघुगन जाते थे। लेकिन महाराज आज उनके अंदर भी राजा होने के शायद अभिमान था, तो जो कहा ढोने वाले स्वयं मनुष्य को लगाकर चलते थे। तो आज 4 में से एक बीमार पड़ा, सैनिक से कहा ढूंढ कर लाओ, भरत जी को महाराज पकड़ कर ले आया। तीनों देखा ये बहुत हिष्ट पुष्ट है, तीनों पीछे आगे और भरत जी को आगे बैठ कहा तुम उठाओ इस कहार को। भरत जी ने जब मार्ग में चल रहे हैं तो 4 हाथ से अधिक वो कभी देखते ही नहीं थे। मन में सोचा ये वही राजा है, ये कोई पूर्व जन्म में आज भगवत प्रसादी मेरे हाथ से लिया और ये कहाँ मर्ग बालक था, हरणी था और आज राजा बनकर आए हैं। शायद आज सत्संग की महिमा को बढ़ाने के लिए जीवन में प्रथम बार भरत जी ने सोचा कि मुझे इसका उद्धार करना है, कल्याण करना है। अगर मैंने इसका उद्धार नहीं किया तो सत्संग की महिमा चली जाएगी। जिस कारण भरत जी ने जो ही छलांग लगाए, राजा ने तुरंत व्यंग में कहा, अरे तुम तो बहुत दुबले पतले हो, क्योंकि हिष्ट पुष्ट थे, सही होकर चलाओ नहीं तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। भरत जी ने सत्संग की महिमा को बढ़ाने के लिए बोलना प्रारंभ किया और कहा, हे राजन आप किसे दंड दोगे? त्वयो देतं व्यत् मां बे प्रलब्धम भर्तु समेशा यदि वीर भारत गंतुर यदि स्या अधिगाम्य मध्वा पिबेति रासो न विराम प्रबाद। कहे राजन तुम किसे दंड दोगे? अगर महाराज कोई व्यक्ति चल रहा है तो चलने वाले को तो परिश्रम होगा, और जो चलता ही नहीं भर दिन बैठे रहता है उसे क्या परिश्रम होगा? हे राजन तुम दंड देने के लिए एक बार नहीं कई बार बोले हो, लेकिन दंड किसे दोगे? शरीर का धर्म है, भूख लगना, प्यास लगनी, भय होना, ग्लानि होनी। शरीर जन्म लेता है, शरीर ही मरता है, आत्मा नहीं जन्म लेती है, आत्मा नहीं मरती है, फिर तुम किसे दंड दोगे? ये सुनते ही राजा रघुवन घबराकर पालकी से उतरकर तुरंत चरण पकड़ लिए और चरण पकड़ते हुए कहा, महाराज ये तो गले में यज्ञोपवीत
धारण कर रखे हैं, जरूर कहीं मेरे सद्गुरुदेव ही तो मेरे परीक्षा लेने के लिए नहीं आए। पूछा, कस्तुम निगूढ़ चरसी दुजाना बिभर्ति सूत्र कटमो बधूत कस्यासि कुत्र स्यैहा विकस्मा क्षेमाय नश्चे दशजेन सूत्रः। हे राजन, आप किसे दंड दोगे? कस्तुम निगूढ़ चरसी दुजाना, दंड तो उसे आप किसे दंड दोगे? आप मुझे या अपने आप को? मैं बताओ। अब तो आप राजा अरोगन बार बार कहने लगे, क्या आप देवराज इंद्र हो, क्या आप भुवन भास्कर सूर्य हो? जरा महाराज परिचय दो, आप हो तो हो कौन? बोले, जो आप वही हम लोगों के अंदर यही तो अभिमान रहता है कि ये बहुत अभिमान कहाँ आता है, ये छोटा ये बड़ा, हम बहुत बड़े ये बहुत छोटे। बोले, राजन आपने बार बार कहा कि मैं दंड दूंगा दंड दूंगा। महाराज, कोई गेहूं को पीसते पीसते बहुत परिश्रम करे तो मैदा बना दे, और मैदा को पीसे तो क्या हो सकता है? केवल परिश्रम, थकान। मैदा को पीसने लग जाए तो थकान के सिवा और तो कुछ नहीं होगा। मानो कोई बच्चे मिट्टी के पालकी बना दिया, मिट्टी के राजा रख दिया और मिट्टी के कहार धोने वाले बना दिया, तो इसमें आप बताओ, इसमें कौन राजा है कौन सैनिक है? राजा रघुवन ने कहा कि मेरी दृष्टि से ये तो सब कुछ मिट्टी है। बोले, यही तो मैं भी कहना चाहता हूँ। जो पंच तत्व से, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से आपका शरीर बना है, वही पंच तत्व से मेरा भी शरीर। हाँ, आपके अंदर यह अभिमान है कि मैं राजा हूँ। ये जो ही कहा, राजा रघुगन चरण पकड़कर रुदन करने लगे। भगवान, मेरे कल्याण का कोई उपाय बताओ, मेरे कल्याण का कोई उपाय बताओ। राजा रघुवन बार बार प्रार्थना करे, भगवान मेरे कल्याण का कोई उपाय बताओ। भवाटवी गीत सुनाया। अंत में भरत जी ने कहा कि जीवन में देखिए, ये बहुत सुंदर सूत्र है। अगर अभिमान से बचना है तो अपने आप को निरंतर छोटे बन के रहो, दीन बन के रहो। भगवान श्री कृष्ण जब बाल लीला कर रहे थे ना, तो गोचारण करने के लिए गए, तो ग्वाल वालों के साथ जब वनभोज कर रहे थे, जो जितने छोटा उतने निकट, जो जितने बड़े उतने पीछे। और ये तब ही होगा जब आपके अंदर दीनता होगी। जो ही भरत जी से राजा रघुवन ने कहा, महाराज मेरे कल्याण के कोई उपाय तो बता दो जिससे मेरा कल्याण हो, तो भरत जी ने केवल यही कहा, रघुगणे तत्तपसा न याति नाचे जया गृह न छंदसा वजलाग्नि सूर्य बिना महत दजरोभिषेकम। एक बात ध्यान देना, जीवन में संपूर्ण परिश्रम कर लो, लेकिन यह दीनता, ये अभिमान तब ही दूर होगा। अभिमान को दूर करना है, अहंकार को दूर करना है, तो बिना महत्पाद रजोभिषेकम, जब तक महापुरुषों के सानिध्य में नहीं रहोगे, भगवान के गीत श्रवण नहीं करोगे, उनकी मंगलमय कथा स्मरण और कीर्तन नहीं करोगे, तब तक दीनता कैसे आएगी?
अभी तक आपने संसार को बनकर तो देख लिया, लेकिन एक बार राधा रानी को देखकर बनकर तो देखो। नहीं कहते हैं दुनिया को बनकर देख लिया श्यामा का बनकर देख जरा। शक्ति है राधा नाम का, कितनी शक्ति है। एक बार से तू देख जरा दुनिया का बनकर देख लिया श्यामा का बनकर देख जरा। के प्याले ओ
तो पी कर देख जरा इस प्रेम के प्याले को पी कर, एक बार तो पी कर देख जरा राधा नाम में कितनी। जय हो। तालियों की है वास्ता। जो भक्ति मार्ग पर चलते हैं, जो भक्ति मार्ग पर चलते हैं, वो जग में अमर हो जाते हैं, वो जग में अमर हो जाते हैं। यह प्यार श्री जी की श्यामा की, यह प्यार हकीकत श्यामा की। तू नींद से जग कर देख जरा, यह प्यार हकीकत श्री जी की। तू नींद से जग कर देख जरा, दुनिया का बन कर। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के, हमारो धन राधा सी राधा सी राधा, हमारो धन राधा सी राधा सी राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा। हमारो धन दोनों हाथ उठा के, प्राण धन राधा सी राधा सी राधा, राधा श्री राधा श्री राधा, प्राण धन राधा सी राधा सी राधा। राधा श्री राधा, राधे 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 संपूर्ण लोक लोकांतरों का वर्णन है, जिस लोक में नरक लोक का भी वर्णन है। श्रीमद् भागवत महापुराण में 28 प्रकार के नरकों के वर्णन है। अंध्र, तामिस्त्र, तामिस्त्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक इत्यादि नरक है। जो जैसे जिस प्रकार पाप करते हैं वैसे उसी प्रकार नरक जाते हैं। पृथ्वी लोक से दक्षिण दिशा में 99 लाख योजन दूरी पर नरक लोक है। और महाराज जो जिस प्रकार पाप करते हैं, कोई किसी को धोखा देते हैं, किसी के साथ कपट करते हैं, तो अंधर तामिस्त्र नाम के नरक में जाते हैं। महाराज कोई किसी जीव के निरपराध जीव के हत्या करते हैं तो उसके विषय में कहा है उसे रौरव नाम के नरक में जाते हैं। जैसे महाराज उसमें यमदूत किस प्रकार उनकी गति करते हैं, तो जैसे महाराज आप कोई बकरा को जैसे लटकाता है ना किसी लकड़ी के सहारे, वैसे उसको लटका कर और वहाँ विशाल कड़ा में तेल खोल रहे हैं और 7,000 7,000 हाथियों की बल वाले 7 कुत्ता इधर 7 कुत्ते इधर, और महाराज उसे नोच नोच खाते हैं और यमदूत उसे बार बार उस तेल में डालते, मरेगा नहीं, भोग में शरीर है। रौरव महारौरव नरक में जो मदरा पान करते हैं वो महारौरव नाम के, जहाँ लारा
भक्ष नाम के नरक है, जो बच्चे के लार जो टपकते हैं उसका नरक है, और उसमें नाना प्रकार के भयंकर महाराज हजार हजार हाथों के बल वाले जीव जंतु से नोच नोच खाते हैं, मरेंगे नहीं, भोग में शरीर है। महाराज परीक्षित घबरा गए, बोले महाराज नरक से बचने के लिए कोई उपाय है? बोले हाँ, नरक से बचने के लिए एकमात्र सज्जनों भगवान के मंगल में नाम है। अब आप कहोगे कि आप जैसे कथा मंडप में आए हैं ना कथा सुनने के लिए, आज तक जो भी पाप के हैं संपूर्ण पाप नष्ट हो गए, लेकिन आप कहेंगे कि पाप कहाँ नष्ट होता है? अरे भाई कैसे नष्ट होगा? इस यहाँ भी बैठकर दूसरे की चुगली करोगे ना, निंदा करोगे ना, तो फिर कैसे पाप नष्ट होगा? बहुत लोग तो चप्पल जूता भी चोरी करके लेकर चले जाते हैं, तो कैसे नष्ट होगा? यहाँ तो महाराज कहा गया है महान से महान पापी भी, महान से महान दुराचारी भी, जो केवल एकमात्र पाप करते 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 निरंतर उस पाप रूपी खाई में गिरा हुआ है, फिर भी वो यदि भगवान के मंगल में, मधुर में, आनंद में नाम के स्मरण करते हैं, तो महाराज संपूर्ण पाप नष्ट हो जाता है। बोले किसी का नष्ट हुआ है? बोले हाँ, केचित केवलया भक्त्या, किंचित मात्र भी आप यदि भगवान के शरण में उनकी कथा, उनके कीर्तन और उनके स्मरण कर लिया तो सब नष्ट हो जाते हैं। चाहे मन से करो चाहे बेमन से करो। बहुत लोग नहीं कहते भाई, आजकल अपने आप लोग सर्च करने लग जाते, भाई तुलसी पहनकर तो झूठ बोलते हो, अरे तू क्या ठेकेदार हो क्या? हम क्या करते तुम मेरे ठेकेदार हो क्या? तुम अपना तो सोचो। ब्रह्मा की सृष्टि में जो भी जन्म लिया है इस कलयुग में, वो महाराज राजा हरिश्चंद्र नहीं हो सकते। कभी न कभी असत्य तो निकलता है यार व्यक्ति का। जैसे मैंने कल कहा ना, 24 घंटे में सत्य एक क्षण ऐसे निकलते हैं जो बिल्कुल आप जिसे जो कह दोगे वैसे ही होगा। बोले भगवान के नाम से किसी का कल्याण हुआ है? बोले हुआ है। किसका? तो अजामिल की। अजामिल के विषय में वर्णन है कि ऐसा नहीं है जो अजामिल मूर्ख था, अजामिल संपूर्ण शास्त्र पुराण को जानते हुए भी महापापी हो गए। कैसे? तो अजामिल के घर में माता पिता पत्नी थी। नित्य पहले इस प्रकार होता था, जिसके ऊपर सरस्वती की कृपा है उसके ऊपर लक्ष्मी की कृपा नहीं होती, और कोई बिरले के ऊपर सरस्वती लक्ष्मी दोनों की कृपा होती। उस समय महाराज अजामिल विद्वान तो थे परंतु धनवान नहीं थे, जिस कारण रोज जंगल समधा लेने के लिए जाया करते थे। आज महाराज जब समधा लेकर, सामग्री लेकर लौट रहे थे, उसी समय एक महाराज मार्ग पर चलते फिरते एक वेश्या को देखा। जिस वेश्या को देखकर अजामिल के, देखिए भगवान ने दो मार्ग ऐसा बना दिया है, इन दो मार्ग से आप पाप भी करोगे और इन्हीं दो मार्ग से पुण्य भी करोगे। एक पहला मार्ग क्या है? आँख, और दूसरा मार्ग है कान। आँख से आप गलत दृष्टि, गलत देखोगे तो पाप प्रवेश करेगा, और कान से गलत चीज श्रवण करोगे, गलत गीत श्रवण करोगे तो पाप प्रवेश करेगा। अजामिल की दृष्टि उन वेश्या पर पड़ा और उन वेश्या को अपने घर में ला लिए, और घर में लाकर पत्नी को घर से निकाल दे, माता पिता को घर से निकाल दिया, और उन वेश्या के संग में रहकर महाराज 9 संतान हुई। और संत महात्मा के कृपा से, महापुरुष लोग कहते हैं, एक बार एक संत जो बहुत प्रतिष्ठित थे, उनके साथ हजारों संतों के झुंड चलते थे। आज महाराज वो भारतवर्ष की परिक्रमा लगा रहे थे। आज महाराज वहीं पर आ गए जहां अजामिल गांव से बाहर
एक तालाब के किनारे एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहते थे। 9 संतान सब महाराज संस्कारहीन की तरह खेल रहे थे। पत्नी मांस तैयार कर रही थी। अजामिल शिकार खेलने के लिए गया था। उसी समय बहुत सारे संत आ गए। उनकी पत्नी ने संतों को, झुंड को देखकर पूर्व जन्म के संस्कार के कारण सम्मान किया काम और सत्य सब कुछ बता दी। संत ने कहा, बेटी अब हम तेरे द्वार पर आए हैं तो हम जरूर भोजन करके ही जाएंगे क्योंकि रात्रि हो चुकी है। तो संत को चावल आटा सामग्री दे दिया। कहा, बाबा मेरे पास मैं तो नहीं बना सकती हूँ, आपके पास रसोईया है आप बना लो। संत ने कहा, ठीक है मेरे पास रसोईया है, आप चिंता मत करो। यहाँ सामग्री बनाकर ठाकुर जी को भोग लगा रहे थे। उसी समय अजामिल बिल्कुल व्याधा की तरह शिकार कंधे पर रख कर आ रहे थे। पत्नी दौड़ कर गई और कहा, इसे फेंको। बोले, महाराज आज आपके यहाँ बहुत सारे साधु संत आए। अजामिल को तो बहुत क्रोध आया लेकिन पत्नी के डर से कुछ बोला नहीं। संतों के चरणों में प्रणाम क्या। और महाराज जब संत भोजन कर लिए तो उनके झोटन शीत प्रसाद अजामिल और अजामिल की पत्नी दोनों ने ग्रहण की, जिसके फलस्वरूप संत जब प्रातःकाल जाने लगे, क्योंकि शास्त्र में कहा गया आपके घर पर कोई अतिथि आते हैं ना, जिसे आप पाहुन बोलते हैं, आपके घर पर कोई अतिथि आवे और वो रात्रि में रुके, प्रातःकाल यदि स्नान कर ले तो उन्हें जरूर कुछ चाय भी पिलाकर तभी भेजो। भूखे नहीं भेजना चाहिए, उससे क्या होता है, पुण्य की क्षय होता है। कुछ खिलाकर भेजो जो इच्छा हो, पानी ही पिला दो लेकिन कुछ खिलाकर देना चाहिए। कुछ मतलब ये दक्षिणा स्वरूप हुआ। संत जब आवे तो उनको कुछ दक्षिणा, जो भी भाव, ना कुछ रहे तो एक फूल हाथ में दे दो। यहाँ पर जब संत जाने लगे तो महाराज उस समय अजामिल के 10वें संतान होने वाली थी उनकी पत्नी के, जिस कारण संत ने कहा ये कोई दक्षिणा तो दे नहीं सकते हैं, इनका मुझे कल्याण कर। कैसे कल्याण करूं? यदि मैं इसे कहूं तुम दीक्षा ले लो, ये नहीं लेगा। इसे मैं कहूं यदि तुम झोली माला हाथ में ले लो, भजन करो, तो नहीं करेगा। कोई ना कोई युक्ति करो। इनकी पत्नी गर्भवती है और संत ने देख लिया, संत के आशीर्वाद से, संत की दृष्टि से कहा इनके पुत्र ही होगा। लेकिन कहा, देखो बेटा, तुम अपने पुत्र का नाम मेरे प्रभु के नाम, मेरे इष्ट के नाम नारायण नाम रख लेना। और नारायण नाम के फलस्वरूप जानते हो आजकल की माता अपने पुत्र को क्या क्या नाम रखते हैं? बहुत छोटा सा नाम, बंटी, मंकी, यही बंटी, मंकी, पप्पू, तो सदा पप्पू ही। जो बउआ जिसे आप बोलोगे ना, वो सदा वृद्ध भी हो जाएंगे तो उसके स्वभाव बउआ के ही तरह रहेगा। आत्माराम, घनश्याम, नारायण पहले की माता रखती थी। चलो भगवान के नाम ना ले वो महाराज, अंतिम में पुत्र के नाम से भी कल्याण हो जाए। यहां पर अजामिल के 10वें पुत्र हुआ, उनका नाम नारायण पड़ा। अब वो नारायण से इतना लगन जो निरंतर अजामिल के सोने वक्त भी स्वप्न में वही पुत्र दिखाई देता था और बार 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 नारायण नारायण नाम लेते थे। जो अत्यधिक पापी होता है ना, बहुत पाप के होंगे, उनकी आयु यदि ज्यादा भी है तो आयु घटने लग जाता है। अजामिल का भी मरने के समय 12 वर्ष है, उससे पूर्व ही महाराज उनको स्वप्न में ही लगा कि महाराज मेरे को लेने के लिए यमदूत आए हैं। यमदूत जानते हो? यमदूत कौन बनता है? यमदूत और भगवान के पार्षद कौन बनते हैं? जो बहुत भजन करेंगे तो भगवान के पार्षद बनेंगे, वैकुंठ धाम में सदा रहेंगे। और यमदूत कौन बनता है? यमदूत जो बार बार पाप करते हैं और पाप करते करते
बार बार नरक जाते हैं, फिर आते हैं, फिर पाप करते हैं, फिर नरक जाते हैं। तो यमराज सोचते कि महाराज ये तो अपनी जान पहचान के हो गए, इसे क्यों नहीं यमदूत बना दूं। और महाराज जैसे कोई कैदी है, बार बार अपराध करेंगे, जेल जाते हैं, फिर आते हैं, फिर किसी को मार दिया, फिर जेल गया। तो जेलर सोचते हैं कि महाराज ये तो पुराना कैदी है, इसे जेल में ही कोई ना कोई काम दे दूं। सब पहचान। वैसे जो महान पापी होता है, केवल अपने जीवन में पाप ही पाप करता है, वही यमदूत बनता है। यहाँ महाराज यमदूत अजामिल को लेने के लिए आए, लेकिन अजामिल ने उसी वक्त नारायण नाम लिया पुत्र के माध्यम से। आप कहेंगे कि पुत्र के माध्यम से कल्याण हो जाएगा? बिल्कुल होगा। एक बहुत बड़ा सेठ था और वो सेठ दिल्ली के रहने वाले, निकट वृंदावन है। हर मास एक बार तो जरूर वृंदावन आते थे बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। व्यापार के काम से कहीं चले जाते थे तो 2 बार। एक बार क्या हुआ, विवाह हुआ, पत्नी के नाम रखा श्री जी, यानी राधा रानी के नाम है श्री जी। अब वो अपनी पत्नी से उनको अति प्रेम था। अगर कहीं जाता भी था तो दिन में 10 बार पत्नी से बात करके तभी कहीं, बार बार उनकी तस्वीर को निहारते रहते थे, श्री जी श्री जी। एक दिन क्या हुआ, पत्नी कोई भयंकर रोग से, कैंसर रोग से महाराज ग्रस्त हो चुकी थी, जो महाराज कुछ ही दिन के बाद वो मर गई। अब वो सेठ पत्नी को जलाकर तो आए, लेकिन महाराज उनके बिना एक पल भी, एक क्षण भी वो बेचैन रहता था। पागल हो गया। पागल होते होते जहाँ यमुना किनारे पत्नी को जलाए, वहीं से सीधे श्री जी श्री जी श्री जी कहकर पुकारते हुए जा रहे हैं। पुकारते पुकारते वो महाराज कहाँ पहुँच गए, वृंदावन। चारों तरफ पुकार रहे हैं श्री जी श्री जी। देखा झुंड के झुंड लोग कहाँ जा रहे हैं, तो गिरिराज गोवर्धन। गिरिराज गोवर्धन में जब परिक्रमा लगाने लगे लोगों के साथ, तो वृक्ष को पकड़ कर लोगों से पूछने लग गया, मेरी पत्नी श्री जी को दिखा? श्री जी श्री जी। महाराज अन्न जल सब त्याग कर केवल श्री जी करते हुए पागल बन चुका था। इधर दिव्य गोलोक धाम में वृंदावन में श्री रास रासेश्वरी राधा रानी ने ललिता सखी से कही, देखो मेरे प्रिय भक्त किस भाव विभोर होकर मेरे नाम का स्मरण कर रहे हैं, चलो आज मैं इस भक्त को अपने पास बुलाऊं। यहाँ पर ललिता सखी ने कही, अरे श्री जी इनकी पत्नी मर चुकी है, उनके निहार रहे ये, पागल बने हैं उस विरह में। श्री जी ने कही, नहीं नहीं नहीं, पहले बताओ इनकी पत्नी तो का नाम श्री जी के मेरे नाम। बोले आपके नाम तो अनादि काल से है। उसने महाराज ज्यों ही श्री जी पुकार रहे थे, उसी समय श्री जी आकर उन भक्त को हृदय से लगा लिया और अपने दिव्य धाम, दिव्य वृंदावन धाम ले गए। चाहे भजन भाव मन से करो, बेमन से करो, भाव कुभाव से करो, किसी भी प्रकार करो। महाराज अजामिल ने पुत्र के माध्यम से ही नारायण नाम लिया, लेकिन उनके रक्षा के लिए स्वयं भगवान के पार्षद आए और यमदूत को बहुत महाराज धिक्कारा और वहाँ से भगा दिया। यमदूत अपने स्वामी के पास पहुँच गए और कहा, महाराज आप बड़े कि आपसे भी कोई बड़े? धर्मराज जान के बोले, तो धीरे से बोल, यहाँ सब पापी ही पापी है। पापी के बीच में तुमने मेरे प्रभु का नाम ले लिया तो फिर यहाँ कोई नरक में रहेगा ही नहीं। तुम क्या जाने कि धर्म और अधर्म के विषय में, धर्म के स्वरूप तो केवल हम 12 लोग ही जानते हैं। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपलो मनु प्रहलादो जनको बस भीष्मो बलिर्व्यास के वयम। धर्म के जानने वाले ब्रह्मा जी, स्वयंभू नारद जी, भगवान शंकर जी, शनकादि कपिल ऋषि जी, मनु महाराज और महाराज
प्रहलाद, जनक, भीष्म और राजा बलि और स्वयं धर्मराज ने कहा मैं ही जानता हूँ। यमदूत ने पूछा प्रभु मैं कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं जाऊँ? बोले कोई मन से भगवान के नाम ले, चाहे बेमन से भगवान के नाम ले। नाम में वो ताकत है, नाम में वो शक्ति है जो उनका कल्याण करेगा ही। एक बात ध्यान रखना, जिनकी जीवा से भगवान के नाम निकल रहे हैं ना, वहाँ कभी नहीं जाना। क्या कहा? जीवा न भक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम् चेतस्य स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमते यच्छिरे कदापि दानानयध्वमसतो कृतविष्णुकृत्या। जिसकी जीवा भगवान के नाम ना ले वहाँ जाना, जिनके मस्तक भगवान के चरणार बिंद में ना झुके वहाँ जाना, जो कभी श्री राम कृष्ण के नाम ना ले वहाँ जाना। महाराज अजामिल उपाख्यान से जीवन में हमें शिक्षा लेना चाहिए। अजामिल की वो वैराग्य हुआ और महाराज नाम के प्रताप से अजामिल को लेने के लिए स्वयं लक्ष्मी नारायण आए थे। अजामिल का जब उद्धार हो सकता है तब तो हम कहीं ना कहीं जरूर भगवान के भजन करते हैं, तो मेरे को क्यों नहीं उद्धार होगा? देखिए जो भगवान के भजन करते हैं ना, अजामिल उपाख्यान से यही शिक्षा लेना चाहिए। जो भजन करते हैं उसे ज़्यादा करना चाहिए, जो नहीं करते हैं उसे थोड़ा थोड़ा जरूर भगवान के भजन करना चाहिए, जिससे उनका कल्याण होगा। महाराज वित्रासुर के चरित्र भी बड़ा विलक्षण है, जो देवराज इंद्र के द्वारा जिनके हाथ पैर पेट सब वज्र के सहारे से कट चुके थे, फिर भी अंतिम स्थिति में भगवान की प्रार्थना की और भगवान ने दर्शन दिया। देखिए यह भाव निरंतर रखना चाहिए कि भगवान एक के नहीं है, भगवान सबके हैं, चाहे वो कैसे भी प्राणी क्यों ना हो। हमें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि भगवान मेरा है, भगवान तो सबके हैं। महाराज परीक्षित ने भी जब यह प्रश्न किया कि भगवान जब सबके हैं तो देवता को क्यों बचाते हैं और असुर को क्यों मारते हैं, इसका कारण यही है, आप जितनी जल्दी, आप कथा में अगर पहले आए तो आगे बैठे हो ना, जो पीछे आए हैं देर से पीछे बैठे हैं ना, तो भाव जैसा भी हो, जितने जल्दी आप भगवान को पुकारोगे, चाहे किसी भाव से, भगवान के पुकार कोई एक भाव नहीं है। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने वर्णन किए कि भगवान के पुकार तो कई भाव से है, जिस भाव से आप उनको पुकारोगे वही भाव से वो आपके निकट आएंगे। कहा गया है गोप्य कामात् भयात् कंसो द्वेषश्चादेयो नृपा संबंधाद् कृष्ण स्नेहात् योऽयं भक्त्या वयं विभो। भगवान सबके हैं, चाहे वो देवता हो चाहे वो असुर हो। वो न किसी को मारते हैं, वो न किसी को बचाते हैं, वो केवल तारते हैं, चाहे कैसे से कैसे अधम क्यों न चले जाए, चाहे उनकी प्रवृत्ति आसुरी वृत्ति क्यों ना हो, लेकिन उनके पुकार चाहे जिस भाव से हो। भगवान ये नहीं देखते हैं कि आपका भाव कैसा है, भगवान ये देखते हैं कि आपका मन किस प्रकार लगा हुआ है।
गोप्य ब्रजांगना ब्रज की गोपिकाएं काम भावना से निरंतर उपासना की तो भी भगवान उनके निकट रहे। संसारिक कामना नहीं, निरंतर श्री कृष्ण दर्शन लालसा की कामना। कंस निरंतर भय भाव से, अगर दाल में भी काले मिर्च या कोई काले वस्तु को देखते, कोई काली कमल को भी देखकर उन्हें लगता कृष्ण ही है। शिशुपाल निरंतर द्वेष भाव से। और महाराज वृष्णि वंशीय जो है, कोई भगवान के भाई, कोई भगवान के रिश्तेदार, कोई भगवान के अपना स्नेह भाव से पुकारते हैं। और भक्त भगवान को निरंतर भगवान के रूप में पुकारते हैं। आप जिस भाव से पुकारोगे भगवान वही दर्शन देंगे। प्रहलाद ने भी पुकारा और हिरण्यकश्यपु ने निरंतर विरोध किया, लेकिन विरोध में भी कभी कभी सत्य निकल ही जाएगा। एक सज्जन की पत्नी भगवान के बहुत भक्त थी, निरंतर हाथ में झोली माला लेकर भजन करती थी। आज उनके पति, उनकी इच्छा थी कि मेरे पति भी भगवान के भजन करें, श्री राम जय राम, श्री राधे कृष्ण नाम का जाप करें। महाराज यह प्रयास निरंतर चला, निरंतर चला, निरंतर चला। वृद्धावस्था को दोनों प्राप्त कर चुके। आज वो महाराज व्याकुल है, तरस रहे। पत्नी बार बार कह रही है, एक बार राम नाम तो बोल लो, एक बार तो बोल लो। लेकिन वो सब कुछ बोल रहा है, लेकिन राम नाम नहीं निकल रहा है। बहुत प्रयास किया, बोले तू जो बोल रही हो ना, चाहे मैं मर भी जाऊंगा तो भी नहीं बोलूंगा। महाराज पत्नी बार बार प्रयास किया, बोले अच्छा ठीक है, मैंने क्या बोला? बोले सब कुछ बोलूंगा, लेकिन तू जो बोला वो मैं नहीं बोलूंगा। नाम नहीं लिया। अंत में महाराज उसने दुर्गति को प्राप्त की, क्योंकि उसने अंत में महाराज क्या बोले, सामने गधा जा रहे थे तो पत्नी से कहा देखो गधा, वो राम नाम बोल रही है, उसने कहा गधा, तो गधा कहते कहते राम नाम तो नहीं लिया, गधा बोलकर अंत समय गधा ही बना। आप जैसे जिस भाव से, अगर असुर लोग थे उसने महाराज हम भक्ति भाव से पुकारते हैं, असुर तो निरंतर आसुरी वृत्ति ये है, शत्रु वृत्ति ये है, हम महाराज चाहे कुछ हो जाए उसे बदला लेकर ही छोड़ो। असुर प्रवृत्ति के लोग तो निरंतर भगवान से द्वेष भाव से निरंतर पुकारते रहते थे, शत्रु भाव से निरंतर पुकारते थे। महाराज वही हिरण्यकश्यपु जिसने स्वयं को भगवान बनने के लिए कठोर तप किया। ब्रह्मा जी ने कहा वर मांग लो, अनेकानेक वर मांग लिया कि मैं कभी मरूं ही नहीं। लेकिन जब वो तप करने के लिए, जब उनके भाई हिरण्याक्ष मारा गया और वो तप करने के लिए जा रहे थे, और जब मंदरगिरी पर्वत पर बैठने ही वाले थे, एक पक्षी, एक तोता ने नारायण नाम कहा, और वही नारायण नाम के सहारा लेते लेते महाराज आज मेरे शत्रु का नाम ले लिया। क्या? तो नारायण नारायण लाखों बार बोल लिया। और वही जब वो पत्नी के निकट आए, पत्नी ने कही आज आप क्यों लौट कर आए? आप तो तप करने के लिए जा रहे थे। बोले मेरे शत्रु का नाम ले लिया नारायण। कयाधु ने संकल्प ले लिया कि आज जैसे तैसे 108वां लिवा कर छोड़ूंगी अपने साथ, और जिसके फलस्वरूप प्रहलाद जैसे पुत्र हुआ। हिरण्यकश्यपु चाहे ब्रह्मा जी से नाना प्रकार के वर प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन प्रहलाद जी की निष्ठा बाल्यावस्था से ही भगवान के चरणारविंद में लगी।
कभी कभी भगवान के रूप माधुर्य को देखकर महाराज नाचने लग जाते, तो कभी रोने लग जाते, कभी हंसने लग जाते। यही तो एक भक्त के लक्षण है। और कभी पुकारने लग जाते, हे प्रभु मुझे कब दर्शन दोगे, कब दर्शन दोगे। आप तो सबके नाथ है, आपने तो सबको आश्रय दिया है। आप तो हे प्रभु मेरा भी नाथ है। हे प्रभु आप, हे मेरे नाथ, आप मुझे कब अपनाओगे। प्रहलाद जी निरंतर प्रभु के पुकारते थे और इधर हिरण्यकश्यपु अपने आप को भगवान मानने लगे। मेरा नाथ, निरंतर प्रहलाद जी मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है। नहीं मैं अकेला, मेरा नाथ तू है। नहीं मैं अकेला, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है। नहीं मैं अकेला, मेरा नाथ तू है। चला जा रहा हूँ मैं राह पे तुम्हारी, चला जा रहा हूँ मैं राह पे तुम्हारी, चला जा रहा हूँ मैं राह पे राहों पे आए जो तूफान भारी, राहों पे आए जो तूफान भारी, थामे हुए हैं मेरा हाथ तू है, थामे हुए हैं। मेरा हाथ तू है, मेरा नाथ तू है। नहीं मैं अकेला, मेरा नाथ तू है। मीठी तालियों के साथ
मेरा नाथ तू है। जय जय श्री राधे। प्रहलाद जी अपने आप को भगवान के चरणार बिन में समर्पित हो चुके थे, निरंतर श्री कृष्ण नाम गाते थे। महाराज उन असुर लोक में प्रहलाद जी के साथ कोई नहीं थे और प्रहलाद जी अपने आप को कभी अकेला मानता भी नहीं था, निरंतर अपने साथ अपने गोविंद को मानते थे। हिरण्यकश्यपु ने सोचा कि मैं अपने पुत्र को अपने समान, वैसे तो 4 पुत्र थे, सबसे छोटे पुत्र प्रहलाद है, लेकिन बाल्यापन में ही प्रहलाद जी की तेजस्वी रूप को देखकर हिरण्यकश्यपु ने सोचा मैं इसे अपने समान बनाऊं, जिस कारण महाराज शुक्राचार्य जी के पुत्र संड और अमर्क से कहा मेरे समान ने प्रभावशाली बनाओ, लेकिन शर्त इसे कोई भी ऐसा उपदेश नहीं करना जो मोक्ष धर्म के है, केवल कामना की उपदेश करना और कोई उपदेश नहीं। महाराज इधर प्रहलाद जी जब गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए, निरंतर श्री कृष्ण नाम के जाप कर रहे थे। 5वीं क्लास में प्रथम श्रेणी में जब उत्तीर्ण हुए तो महाराज संड और अमर्क ने सोचा कि चलो आज कुछ दक्षिणा लेकर आओ हिरण्यकश्यपु के पास। सब यही चर्चा होती थी, सब तो हिरण्यकश्यपु को भगवान मानते हैं, लेकिन प्रहलाद कभी नहीं। जीवन में अगर आपके ऊपर भगवान के नाम पर विश्वास है तो फिर इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। एक दिन नाम भगवान जिस उद्देश्य लेकर आप रहोगे वो उद्देश्य की अवश्य पूर्ति होगी। आज जब प्रहलाद जी पहुंचे तो अपने पिता के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और पिता के चरणों में जो ही प्रणाम किया सभी को आश्चर्य लगा कि प्रथम बार प्रणाम के सब एक साथ प्रहलाद जी को ओर देख रहे। हिरण्यकश्यपु ने कहा प्रहलाद तुमने आज तक गुरुकुल में क्या पढ़ा और तुमने अपने जीवन में ऐसा क्या अनुभव किया, ये दोनों प्रश्न के उत्तर दो। प्रहलाद ने सोचा पिताश्री ने तो बहुत सुंदर प्रश्न किए, गुरुकुल में तो केवल महाराज आसुरी विद्या के उपदेश दिए और जिस विद्या में केवल यही कहा कि आपके पिता ही ब्रह्मा विष्णु महेश है, बाकी और कोई देवता कुछ नहीं है। प्रहलाद जी ये बात जो ही कही सब ताली बजाने लगे, लेकिन जो ही प्रहलाद जी ने सब शांत हो गए तो एकाएक कहा कि नहीं, अब आपने दूसरा जो प्रश्न पूछा उसका भी उत्तर लो कि मेरे जीवन का एक अनुभव है। जीवन जब अधिक दुखी हो जाए, अपने आप में स्वयं को हम ना रहे, मेरी बुद्धि काम न करे, हम अपने आप को स्वयं अहम ब्रह्मास्मि यानी हम ही सर्वस्व है, मेरी सिवा और कुछ है ही नहीं, ये जब अभिमान आ जाए तो एक काम करना। यही बात प्रहलाद जी ने अपने पिता से कहा कि अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। हित्वात्म पातम गृह मंद कोपम बनम गतो यद धरी माश्रेता। हे पिता कहाँ तू भटक रहे हो, किस घर में रो रहे हो, अपने आप को कहाँ, तुम अपने घर में चाहे विश्व गुरु बन जाओ, ब्रह्मांड गुरु बन जाओ, जगत गुरु बन जाओ, सर्वस्व तुमको कोई मान लेंगे, लेकिन बाहर में कोई मानने वाले नहीं है। बाहर में उन्हीं को मानते हैं जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान की चर्चा करते रहते हैं, जो भगवान के गुणगान गाते हैं। हित्वात्म पातम गृह मंद कूपम, आप अपने अंदर ये अभिमान जो कर लिया कि मैं भगवान हूँ, इस अभिमान, ये अभिमान तो आपको महाराज राजस्थान में मरवाड़ कुआं बहुत विशाल होते थे और महाराज वहाँ जब सूर्य के किरण उस कुआं के निकट पड़ते तभी उसमें जल दिखाई देता है। यही कहा प्रहलाद जी, हित्वात्म पातम गृह मंद कूपम, आप अंधकार रूपी कुआं में गिर रहे हो और अपने संपूर्ण सगे संबंधी को गिरा रहे हो। अगर इससे बचना चाहते हो तो वनम गतो यद धरी मास रहता, चले जाओ वन वृंदावन, जहाँ कन कन में धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नृत्यति यत्र, जहाँ कन कन में प्रेम है, जहाँ कन कन में सौहार्द है, जाओ वृंदावन। लेकिन वृंदावन में जाकर आप चाहोगे कि ऐसी कमरे में पड़े रहूं और महाराज यहाँ पर भगवान मिल जाए, ये भी नहीं। प्रहलाद जी ने कहा वन में जाकर नवदा भक्ति का आश्रय लो, अपने पिता के। देखिए आज पिता से कई गुना सुयोग पुत्र हो गए
और महाराज घर में कोई भजन न करे और एक व्यक्ति यदि भजन करने लग जाए, वैष्णव धर्म को स्वीकार कर ले, तो महाराज वो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। प्रहलाद जी ने अपने पिता से कहा कि जीवन में कुछ आश्रय लेना वन में जाकर। हिरण्यकश्यप को बहुत क्रोध आ रहा था और प्रहलाद जी बोल रहे थे, क्या कहा? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात् निवेदनम। अपने पिता को नवदा भक्ति के उपदेश दिया, जाओ भगवान की कथा सुना, कीर्तन गाना। महाराज जो ही नवदा भक्ति के उपदेश दे रहे थे, तुरंत सांड और अमरक को बुलाया। अरे तूने क्या अध्ययन कराया मेरे पुत्र को? बोले महाराज मैंने तो यही कहा कि आप ही ब्रह्मा विष्णु महेश हो। बोले जरा सुन लो, ये नवदा भक्ति के उपदेश दे रहे हैं, क्या ये शिक्षा तूने दिया? संड और अमर के हाथ जोड़कर कहने लगे, ना मत प्रणीतम ना पर प्रणीतम, ना मैंने पढ़ाया और ना और कोई क्लास में जितने भी टीचर है वो कोई पढ़ाया, कोई शिक्षक नहीं पढ़ाया। लगता है इसने अपनी माता के गर्भ में ही सीख लिया। और ये बात प्रमाण है, कोई गर्भवती माता दिन भर मोबाइल देखती है ना, आजकल के छोटे बच्चे रो रहे हैं, आप मोबाइल दे दो चुप हो जाएगा। वो माता के गर्भ से ही मोबाइल चलाना सीख लेते हैं। जो हमें नहीं आएगा वो छोटे बच्चे वो सब आपको बता देगा। गर्भ में ही गर्भवती जैसे जिस प्रकार सोचेगी वह संतान वैसे ही बनेगी। यहां पर संड और अमर्क ने यही कहा, ना मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, ना मैंने पढ़ाया और ना कोई और पढ़ाया। ये लगता है अपनी माँ के गर्भ में ही सब कुछ सीख लिया। हिरण्यकश्यप को बहुत क्रोध आया, नाना प्रकार के दंड दिए, विशाल पहाड़ से गिराए। इतना ही नहीं महाराज, काल कोठली में बंद किया, अपनी बहन को आदेश दी से जलाकर राख कर दो, लेकिन होलिका स्वयं जलकर राख हो गई। परंतु प्रहलाद जी तनिक भयभीत नहीं हुए। संड और अमर फिर ले गया दोबारा गुरुकुल पढ़ाने के लिए, और इस बार रस्सी में बांध दिया। लेकिन छोटे छोटे बालक उनके प्रभाव को जान गए और उन बालकों ने प्रहलाद जी के पास आए कि ये शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? बोले अपनी माँ से। कुमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भगवता निह। जब असुर बालकों ने कहा कि महाराज ये अवस्था है क्या भजन करने के लिए, तो प्रहलाद जी ने कहा, दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुव मर्थदम। यह मानव शरीर मिलना अति कठिन है, बाल्य अवस्था से ही भजन करो। महाराज उन असुर बालकों को प्रहलाद जी के प्रति अति विश्वास हुआ और प्रहलाद जी के साथ सब कीर्तन करने लगे। भज गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाल, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाल, भज गोविंद गोविंद गोपाला। यहाँ प्रहलाद जी कीर्तन करते हुए जा रहे हैं और उनके साथ असुर बालक इधर महाराज भज अमर ने लाठी वाले सैनिक को बुला दिया कि अरे महाराज तू क्या देख रहे हो, जल्दी जाओ, अब तो मुझे ही मार देगा। लेकिन वो लाठी पाटी जब गए, वो भी प्रहलाद जी के साथ कीर्तन करने लगे। जब महाराज आज जो कीर्तन में सम्मिलित हुए, वीर सैनिक को, बंदूक वाले को भेजा, सबको भून दो, वो भी गए, वो भी कीर्तन करने लगे। और जब स्वयं संड अमर्क ने देखा कि ये हो क्या रहा है, वो भी जब आए तो भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाल, हे भज मुरली मनोहर नंद लाला, 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 भज गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाल। सब बड़े भाव के साथ कीर्तन कर रहे थे। उसी समय हिरण्यकश्यप को कीर्तन शब्द सुनाई
दिखाई दिया, दौड़ते हुए आया, जो ही गर्जना करते हुए आया, महाराज सब तो भाग गए। प्रहलाद जी यथावत कीर्तन करते रहे और जो ही कीर्तन करते रहे, प्रहलाद जी ने प्रणाम करने की कोशिश किया, उसने प्रहलाद जी को झटका दे दिया। बोले उनके ऊपर प्रभाव क्यों नहीं गया? बोले अगर कोई बल्ब फ्यूज है तो कैसे जलेगा, क्योंकि वो उसर भूमि था, उस पर फसल कैसे होगा। हिरण्यकश्यप ने कहा तुम जिसके बल से इतने कूद रहे हो अशोक को। प्रहलाद जी ने कहा सर्वत्र। बोले यदि सर्वत्र तो मया कथम न दृश्यते। बोले मैं देख रहा हूँ। बोले कहाँ? बोले आप जहाँ देखना चाहते हो वहीं। बोले इस खंबे में। बोले हाँ इस खंबे में। गर्जना करते हुए एक गदा के प्रहार, क्या उसे महाराज भक्त के वचन को सत्य करने के लिए भगवान ने उस जड़ से प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की। देखते ही देखते हिरण्यकश्यप को समाप्त कर दिया। एक एक ब्रह्मा की बात याद दिला दिए और महाराज भगवान ने स्वयं अपने नाखून के द्वारा और अपने जंघा पर बैठाकर हिरण्यकश्यप को गोधूलि के समय में उद्धार किए। हिरण्यकश्यप ये भी कहा था कि मैं ब्रह्मा की सृष्टि से ही नहीं मरूंगा। बोले ब्रह्मा मेरी सृष्टि से है, क्योंकि भगवान वेद कहते हैं यो ब्रह्माणम विदधाति पूर्वम, अर्थात जिसने सर्वप्रथम ब्रह्मा को बनाया। जब नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को उद्धार किया, प्रहलाद जी ने सुंदर दिव्य 40 मंत्रों के द्वारा स्तुति की। भगवान बहुत प्रसन्न हुए। बोले मुझे आने में विलंब हुई, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और महाराज प्रहलाद जी से कहा कुछ मांगो कुछ मांगो। बोले मेरे पिता को कल्याण हो जाए भगवान, यही मैं चाहता हूँ। प्रहलाद जी ने कहा आप जैसे भक्त जिस कुल में जन्म ले उनके 21 पीढ़ी को कल्याण कर देते हैं। फिर चारों वर्ण आश्रमों की वर्णन है। और महाराज परीक्षित ने एक प्रश्न क्या कि भगवान तो बहुत दयालु है। बोले बहुत कृपालु है, केवल प्रहलाद जी के ऊपर ही कृपा नहीं की। जो महाराज सबसे अधिक बंद बुद्धि है किसी के अंदर तो हाथी की। वो महाराज एक गजेंद्र नाम के हाथी था, जिनके कई सारी पत्नी, 50 पत्नी का वर्णन, 1.5 सारे संतान, और महाराज जिसके अंदर 10,000 हाथियों की बल थे। त्रिकुट नाम के पर्वत पर निवास करते थे, जहाँ 3 शिखर थे। उनके प्रभाव से सब डरता था। लेकिन वही गजेंद्र हाथी एक बार सरोवर में गए जल क्रीड़ा करने के लिए। वहाँ पर एक विशाल ग्राह ने उसे पांव पकड़ लिया। अब उन हाथी को उस स्थिति में देखकर घर परिवार के सब छोड़ दिया। हाथी ने व्याकुल होकर भगवान को पुकारे। भगवान ने आकर उस ग्रह को उद्धार किया और हाथी को उद्धार किया। यह भाव हम लोगों को भी अपने जीवन में भी देखना चाहिए। जीवन को अगर हम उस हाथी की ओर देखें तो ये जीवन हमारा भी निकलता है। जैसे महाराज ये संसार क्या है? ये संसार ही तो सरोवर है। ये हाथी कौन है? हम जीवात्मा ही हाथी है। हमारे अंदर 3 कूट क्या है? 3 कूट बहुत हर व्यक्ति के अंदर, हर प्राणी के अंदर ये 3 कूट में डुबकी लगाते रहते हैं। पहला क्या? काम रूपी कंदरा। काम इच्छा इतना प्रबल है जो महाराज हम इच्छा भी करते हैं निकलने की, तब भी नहीं निकल पाते हैं। क्रोध रूपी कंदरा, कामना की पूर्ति नहीं हुई तो बात बात में क्रोध करना, यह एक महान अभिमान के प्रतीक है। क्रोध रूपी कंदरा हो सकता है मुझमें न उलझ जाए, और उससे निकला तो लोभ, इच्छा, मन की जो इच्छा है, एक इच्छा की पूर्ति, दूसरी इच्छा, तीसरी इच्छा, सब निकट आ जाते हैं। जब तक उस हाथी के अंदर बल था तो महाराज पत्नी, पुत्र, ढेर सारे मित्र सब जय जयकार करते थे। उस कंदरा से बाहर निकले, हम वही कंदरा में अपने काम, क्रोध, लोभ रूपी कंदरा में ऐसे फंस चुके हैं जो हम भूल जाते हैं कि हमें परमात्मा की प्राप्ति करना है। लेकिन आप ध्यान रखना, मरना सभी को पड़ेगा। ये संसार रूपी सरोवर में कोई सुरक्षित नहीं रहा है।
क्योंकि सरोवर में एक बहुत विशाल ग्रह यानी काल सर्वप्रथम पांव पकड़ेंगे। पांव काम ना करे संभल लेना, काल पकड़ रखा है। चाहे स्टील के घुटना बदल लो फिर भी ठीक होने वाले नहीं है। दांत टूटने लग जाए तो बहुत खा लिया, अब भी महाराज सत्तू पीकर भजन करो, लेकिन नहीं महाराज नए दांत निकाल लेंगे। आंख काम नहीं करेगा तो महाराज दुनिया को बहुत देख लिया, अब तो एक दृष्टि बनाकर भगवान के चिंतन करे। अब तो ऐसे ऐसे चला जो आंख में लेंस लगा लेते हैं। लेकिन हम ऐसा ही हुआ, वो ग्रह और हाथी लड़ रहा था। एक बार कंदर किनारे आ जाते हाथी तो एक बार उसे खींचते खींचते बीच मझधार में ले आते। जैसे हम इस काल से लड़ते रहते हैं, लेकिन जीत होगी कभी न कभी काल की। यहाँ पर महाराज जब तक सीधे भाषा में हाथी के परिवार, बेटा, पत्नी, सगे संबंधी सब क्यों छोड़ दिया? जब तक आपके जेब में रुपया पैसा है तब तक सब बहुत बढ़िया है बाबूजी, आपसे बड़ा कोई नहीं। और रुपया पैसा गया सब छोड़ देंगे। भैया माता जी अब तुम दूर रहो, जाना है कहीं तो जाओ। जब तक है रुपया पैसा, आज कलयुग की शक्ति कौन सा है? धन रुपया पैसा। जब तक है सब आदर करेंगे। हाथी के अंदर जब तक शक्ति थी तो सब कहा हाँ भैया बहुत अच्छा। शक्ति समाप्त हुई, बोले ये तो मर रहे हैं, इनके साथ मैं क्यों मरूं। हाथी ने देखा जब सब छोड़ दिया तो भगवान के आश्रय लिया, जिसे हम गजेंद्र मोक्ष कहते हैं। भयंकर से भयंकर जीवन में किसी को दुख आता है तो गजेंद्र मोक्ष के पाठ जरूर करना चाहिए, संपूर्ण कष्ट के निवारण है। हाथी ने देखा अब जौ भर सूर बचा है, लगता है अब ग्रह अपने अंदर लेगा। लेकिन लक्ष्मी जी ने भगवान जब भक्त पुकारते हैं तो भगवान व्याकुल हो जाते हैं, परंतु आते भी भगवान सामने खड़े हैं। लेकिन उनकी व्याकुलता में अगर कोई इच्छा कामना है, एक लोटा जल चढ़ा कर अगर आप हम कहते हैं हे भगवान मेरे को एक मकान बन जाए, तो जब तक आप जल चढ़ाया तो चाहे इस जन्म बने चाहे अगला जन्म बने, जब तक बनेगा नहीं तब तक भगवान के निकट कैसे जाओगे। अब यहाँ हाथी के अंदर तो कोई शक्ति नहीं, केवल जौ भर सूर बचा था। सोचा कि अब क्या करूं, इधर भगवान व्याकुल है। लक्ष्मी जी ने पूछी, हाथ पकड़ कबला कहे कहाँ जात यदुनाथ, हाथों सुनी कमला थी सुनी गजरात। महाराज इतने व्याकुल से भगवान दौड़े, फिर भी क्यों नहीं बचाए। केवल जौ भर सूर बचा था। उस अथाह सरोवर में ग्रह ने पूरे शरीर को निगल लिया था। लेकिन हाथी के अंदर एक अभिमान था। भगवान जब तक अभिमान रहेगा तब तक भगवान कैसे मिल जाएंगे। कौन सा अभिमान था कि अरे अभी तो मेरे बल है ना। लेकिन भगवान को पहले देना पड़ेगा। यहाँ आप आए हो तो एक फूल लेकर आते हो ना, भगवान को पहले दो। लेकिन केवल इस पुष्प के अंदर यह ना सोचो कि महाराज मैं पुष्प चढ़ाया है, क्या देना चाहिए। हाथी के अंदर अब क्या था, लक्ष्मी जी ने एक कमल के पुष्प उस सरोवर में फेंक दिया। कहा तुम अरे अज्ञानी, तुम पहले मेरे प्रभु को दो, क्योंकि तेरे अंदर अभी देहाभिमान है, इस शरीर का अभिमान है, इसे तुम दो पहले। और अपनी शक्ति को शून्य बनाओ, अपने सगे संबंधी की शक्ति को शून्य बनाकर और इस देहाभिमान को त्याग कर एकमात्र भगवान की शक्ति पर विश्वास करो, मेरे प्रभु दौड़े चले आएंगे। यहाँ गजेंद्र ने प्रभु को अंतिम श्लोक में पुकारा। क्या कहा, सुनत सरस्यु रुबले गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मति हरिखा उवात चक्रम उत्क्षिप्य सांबुजकरम गिरिमा कृच्छ्राम नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। हे जगत गुरु, हे अखिल गुरु, हे संपूर्ण प्राणी के अंतःकरण में निवास करने वाले, अब आप चाहो तो मुझे डुबाओ और आप चाहो तो मुझे बचाओ। जो ही कहा भगवान तुरंत हरि अवतार लेकर गजेंद्र को ग्रह से मुक्ति दिलाए।
भगवान निरंतर अपने परम प्रिय भक्त की रक्षा करते हैं। समुद्र मंथन के माध्यम से भी, जिस समुद्र मंथन में भगवान अनेक प्रकार के अवतार लिए, देवता को साथ दिया, मंदरगिरी पर्वत वासुकी नाग की ऋषि है, मंदरगिरी पर्वत है, भगवान ने देवता को साथ दिया। फिर भी अगर मंदरगिरी पर्वत नहीं चला तो भगवान ने कच्छप अवतार धारण किए। यहाँ भगवान जब कच्छप अवतार धारण किए तो देवता को समझा देते कि जीवन में अगर विष मिले तो घबराना नहीं, और अमृत मिले तो तब भी नहीं घबराना, हर स्थिति में मेरे स्मरण करना। जो ही महाराज समुद्र मंथन में पहले विष निकला, जीवन में अगर आप भगवान के भजन पूजन करते हो, कुछ कष्ट हो जाए तो नहीं छोड़ना। हो सकता है विष पूर्व जन्म के कोई संस्कार के कारण कोई कष्ट मिल जाए, तब भी अगर विष को पान कर लिया, विष को किसने पान कर लिया? विष एक क्रोध के स्वरूप भी है, जिसने क्रोध को पान कर लिया वही तो शिव को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि विष को पान किसने किया? भगवान शिव, जिनके नाम नीलकंठ भगवान पड़ा। बोले नीलकंठ भगवान की जय हो। क्रोध को ना अंदर जाने दो। क्रोध यदि अंदर गया ना तो शरीर में नाना प्रकार के रोग होगा। क्रोध को यदि बाहर प्रकट करोगे तो आपके क्रोध से यदि सामने वाले को कष्ट मिला तो आपको वो भी एक श्राप के प्रतीक है। इसीलिए प्रयास निरंतर करना चाहिए कि क्रोध ना आवे। अगर जिसने क्रोध को पचा लिया, क्रोध ना पचे, तो भगवान शिव की आराधना करो। शिव ही विष को पान करने वाले हैं, यानी भगवान शिव जो सबके कल्याण करने वाले हैं, वो महाराज उस विष को पान किया। समुद्र से अनेक प्रकार के रत्न निकलते हैं महाराज। समुद्र से उच्च श्रवा नाम की घोड़ा, ऐरावत हाथी, अप्सराएं, चंद्रमा, स्वयं ततश्चाविर्भूत साक्षात श्री रमा भगवत्परा रंचयंती दिशा कांत्या विद्युत सौदामनीयता, स्वयं लक्ष्मी जी के भी प्रागट हुए। और स्वयं भगवान धन्वंतरी के अवतार लेकर, अमृत कलश लेकर जब अवतार लिए, उस समय महाराज देवता से पहले ही असुर ने उस कलश को छीन लिया, जिस क्रम में भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किए और वही मोहिनी अवतार में असुर को मोहित कर देवता को अमृत पान कराए। और जिस अमृत क्रम में सूर्य और चंद्र के बीच में एक असुर आ चुके थे, जिसे महाराज सूर्य और चंद्र इशारा किया कि राहु है, तब तक अमृत पान कर चुके थे। भगवान ने सिर धड़ से अलग कर दिया। उन राहु को भी अमृत पान करने से देव तुल्य पूजा होती है, नवग्रह में उनकी भी पूजा होती है। जिस क्रम में विशाल देवासुर संग्राम हुए और देवता को विजयश्री मिली और दैत्यों के हार के पश्चात भी शुक्राचार्य जी ने अमृत विद्या पान कराकर उन सभी असुरों को जिंदा किया। लेकिन कहा कि देखो महाराज, आपको मैं राजा तभी बनाऊंगा, राजा बन गए, जिंदा तो हो गए, लेकिन बहुमत प्राप्त करने के बाद भी आप पूर्ण रूप से अब त्रिलोकी के राजा बनेंगे। अपने गुरु के आदेश मानकर, देखिए बड़े बुजुर्ग गुरु सदगुरु के आदेश निरंतर मानना चाहिए। देखिए ये तीन चीज जिसने किया वो भी पूजा है। सदगुरु के बड़े के आदर, गौ सेवा, संत सेवा, नाम संकीर्तन, ये सब जो सेवा जो करते हैं वो निरंतर पूजा ही उनके चलते रहते हैं। इधर महाराज सदगुरु के आदेश मानकर राजा बलि ने यज्ञ क्या, विश्वजीत नाम की यज्ञ, जिसमें सर्वजीत नाम के रथ निकला और महाराज उस रथ पर बैठते ही त्रिलोकी के पर विजय श्री प्राप्त कर लेते। उसी क्रम में प्रहलाद जी ने एक भगवत प्रसादी माला दिया और 7वें शंख बोले। शंख बजाते ही आपसे कोई लड़ने वाले नहीं हैं। राजा बलि ने निरंतर संतों की सेवा, भगवत आराधना के प्रताप से महाराज आज त्रिलोकी के राजा बने हैं। इधर सदगुरु ने कहा कि पूर्ण रूप से राजा बनना है तो 100 अश्वमेध यज्ञ करो। जिस क्रम में महाराज देवता
की माता महाराज कश्यप के पास आकर अदिति ने कहा, महाराज मेरे घर में भी कोई श्रेष्ठ पुत्र आवे ताकि पुनः मेरे पुत्र के लोक स्वर्ग लोक सिंहासन पुनः लौट जाए। महाराज कश्यप ने देवताओं की माता को पयोव्रत करने के लिए आदेश दिया और जिस 12 दिन के अनुष्ठान फागुन मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से प्रारंभ की और जिस अनुष्ठान में भगवान स्वयं नारायण स्वरूप में दर्शन दिया, भगवान ने कहा कि देखो माता श्री, मैं सब कुछ सबसे जीत सकता हूँ, लेकिन जिसके ऊपर सद्गुरु की कृपा है उससे मैं कभी जीत नहीं सकता हूँ। हाँ, मैं जरूर आपके यहाँ पुत्र बनकर आऊँगा, लेकिन मैं राजा बलि के द्वार पर जाकर भिक्षाटन करके आपके पुत्र को पुनः स्वर्ग के राजा जरूर बनाऊंगा। महाराज भादो मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि ठीक दिन के 12 बजे आज भगवान प्रकट हुए। किस रूप में? तो ब्रह्मचारी के रूप में, छोटे से बटू ब्रह्मचारी के रूप में। इसीलिए सीधे यज्ञोपवीत संस्कार का वर्णन है। माता अदिति ने स्वयं अपने पुत्र को महाराज वस्त्र पहनाई, लंगोटी पहनाए और महाराज संपूर्ण देवता बृहस्पति जी ने यज्ञोपवीत संस्कार धारण करवाया और स्वयं भुवन भास्कर सूर्य ने गायत्री मंत्र प्रदान की, पृथ्वी ने आसन दिया, स्वयं दिशा ने छत्र दिया और ब्रह्मा जी ने कमंडलू दी, सप्तऋषि ने कमंडलू दी और स्वयं सरस्वती ने जप माला प्रदान की। बिल्कुल महाराज जैसे उपनयन संस्कार में भिक्षा लेकर गुरु माता से भिक्षा लेकर गुरु को सदगुरु को देना पड़ता है, उस समय जब बृहस्पति को भिक्षा दिए भगवान वामन तो बोले बहुत कम है। सब कुछ जानते हुए भी कहा गुरुदेव कहाँ जाऊँ? बोले नर्मदा नदी के पावन तट पर, पूर्वी तट पर महाराज भले सुंदर यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ में आप जाकर मुझे अधिक से अधिक धन चाहिए। भगवान वामन जिस समय जा रहे हैं सब बड़े आनंद के साथ भगवान वामन को आदर कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं और सब महाराज उनके गुणगान गा रहे हैं। आज स्वयं हरि भगवान ही वामन के रूप बनकर कहाँ आए? राजा बलि के द्वार पर। आज स्वयं हरि ही वामन के रूप धारण कर राजा बलि के द्वार पर आए हैं। भगवान वामन जैसे छोटे से ब्रह्मचारी वटु के रूप में हैं, वैसे ही वामन अंगुल के भगवान वामन के सुंदर रूप थे। आइए हम सब भी उनके रूप के गुणगान करें। आज स्वयं हरि ही वामन के रूप बनकर आए। हे हरि वामन का भेष बनाए, बलि राजा को छलने आए। गाइए बलि राजा को छलने आए। बनाए बलि राजा को छलने आए। बलि राजा को छलने आए, बलि राजा को छलने आए। हरि वामन का जय हो, हरि वामन भेष बनाए, बलि राजा को छलने आए। हरि वामन का भेष बनाए, बलि राजा को छलने आए।
सर पे छत्र धरे, माथे तिलक सोहे छत्र धरे, ए माथे तिलक सोहे सर पे छत्र धरे, माथे तिलक सोहे सिर पे छत्र धरे, हाथों में कमंडल लगाए, बलि राजा को छलने आए, हरि नाम का भेष बनाए, बलि राजा को छलने आए। जय हो। दोनों हाथ ऊपर। ओ इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव, इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव, ओ इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव, इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव, हे मृगछाला 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 बगल में दबाए, बलि राजा को छलने आए, मृगछाला बगल में दबाए, बलि राजा को छलने आए, हरि बामन का रूप बनाए, बलि राजा को छलने आए। जय हो। बामन भगवान की तालियों के साथ। कांधे जनेऊ धरे, सिर पे चोटी सोहे, छोटी सोहे कांधे जनेऊ धरे, सिर पे चोटी सोहे, कांधे जनेऊ धरे, सिर पे चोटी सोहे, चरणों में चरणों में चरणों में खड़ा हूँ सुहाए, असुहाए, बलि राजा को छलने आए, चरणों में खड़ा हूँ सुहाए, बलि राजा को छलने आए, हरि बामन का भेष बनाए, बलि राजा को छलने आए, हरि बामन का भेष बनाए, बलि राजा को चलने आए,
दंड कमंडल सोहे, कर में दंड कमंडल सोहे, कर में दंड कमंडल सोहे। सर पे छत्र धरायो बिहारी जी ने, सर पे छत्र धरायो बिहारी जी ने, रूप बामन को बनायो 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 बिहारी जी, रूप बामन को बोलिए वामन भगवान की जय। जय जय श्री राधे। भगवान वामन के सुंदर अलौकिक रूप को जो सामने देखते थे साष्टांग प्रणाम करते थे। यही तो है जिसके देखकर मन में विचार होने लग जाए, आदर भाव जागृत होने लग जाए, प्रणाम करने की इच्छा होने लग जाए, समझ लेना इसके अंदर जरूर भगवान की कोई न कोई विभूति विराजमान है। यहाँ जब भगवान वामन राजा बलि के यज्ञ में प्रवेश किए, दूर से ही राजा बलि ने देखा कि आज लगता है भगवान वामन की सुंदर तेज किरण को देखकर लगा कि आज स्वयं मेरे यज्ञ में भुवन भास्कर सूर्य तो नहीं आए हैं। दौड़ते हुए गए, पत्नी से बोली विंध्यावली जल्दी सोने के कलश में जल लो। पुत्री रत्नावली से कहा दौड़ो देखो आज कितने अलौकिक स्वरूप। ब्रह्मचारी तो बहुत सारे हैं, लेकिन ऐसे अलौकिक ब्रह्मचारी मैंने अपने जीवन में प्रथम बार देखा। विंध्यावली ने सोने के कलश में जल भरकर भगवान वामन के चरणों में प्रणाम किया, धोए, और स्वयं राजा बलि ने बार बार उस चरण के जल को अपने मस्तक पर लगाए और फिर स्तुति करने लगे। ध्यान देना, भगवान के पास जाने से क्या होता है? आप मंदिर जाते हो, कहीं किसी तीर्थ स्थान में जाते हो, कहीं भी भगवान के मंदिर में जाते हो, किसी भी देवता के चिंतन करते हो, कितना फल मिलता है जानते हो? भगवान की कथा सुनने के लिए आए हो तो फल कितना मिलेगा? जब राजा बलि ने स्वागत की तो क्या कहा? स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मन किम करवाणि ते। ब्रह्मर्षिणा तप साक्षात् मन्ये त्वार्ये बबोधरम। भगवान वामन के उस रूप को देखकर राजा बलि आज अपने आप को राजा रूप में नहीं रहा, आज एक दास के रूप में होकर कहा महाराज हम आज अपने कुल को पवित्र कर दिए हैं। क्या? अद्यना पितरस्तृप्ता अद्यना पावितम कुलम अद्य सृष्ट क्रतुरयम् यद भवा नागृतो। ध्यान देना, जिस दिन आपके मन में भगवान की धाम वृंदावन, अयोध्या, काशी, कहीं भी भगवान की धाम जाने की इच्छा हुई होगी, या जिस दिन आपके हृदय में ये भाव होगा कि आज हम भगवान के दर्शन करो, बांके बिहारी जी को, से राघवेंद्र सरकार को, या घर के पास भी कोई मंदिर है उसमें जाने से राजा बलि ने आज जब उस रूप को देखा तो राजा बलि क्या कह रहे हैं? अद्यना पितरस्तृप्ता, आज हमारे संपूर्ण पितर लोक धन्य हो गए। महाराज आज हमारे कुल पवित्र हो गए। आज मेरे अंदर जो अवगुण है, बहुत लोग कहते हैं भैया अवगुण दूर नहीं हो रहा है, इच्छा होने पर भी चाहते हैं कोई ये जो मेरे अंदर की अवगुण हो कैसा दूर हो। भाई घबराना नहीं, भगवान पर विश्वास रखकर उनकी कथा, उनके कीर्तन, निरंतर उनके कर्म में रहो, संपूर्ण अवगुण दूर हो जाएंगे। जिस दिन केवल हृदय में यह भाव जग गया
कि आज मुझे भगवान के दर्शन करना है। राजा बलि ने जब उस रूप को देखा तो अपने आप को धन्य मानने लगे, और धन्य मानते हुए महाराज सोचा कि ऐसे महाराज ब्रह्मचारी को साधु संत महात्मा अगर किसी आश्रम के महंत बनते हैं ना, तो देखो एक महात्मा ऐसा होता है जो अपने घर परिवार को अपने पास रखे रहते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, जब उनके संपूर्ण परिवार उन आश्रम के वही सब कुछ हो जाते हैं अधिकारी महंत, तो धीरे धीरे सब परिवार उस आश्रम को महाराज नष्ट करने लग जाते। एक ऐसे होते हैं जो साधु बन गए, तो भारतवर्ष के कोई भी संत ब्रह्मचारी अगर साधु संत बन जाते हैं तो भजनानंदी महात्मा उसे स्वीकार करते हैं, और स्वीकार कर उसे अपने आश्रम के मठाधीश बना देते। महाराज अब आप इस आश्रम को संभालो और हम भजन करेंगे। आज राजा बलि के मन में भी ये भाव हुआ कि आज महाराज अपना सर्वस्व क्यों ना देकर मैं भी भजन करूं। देखो यही तो आत्मनिवेदन भक्त के लक्षण है। अभी आप सबके सब बैठ जाओ, जब श्री कृष्ण जन्मोत्सव होगा ना, तब सब वृंदावन से आए हैं ना ब्रजवासी, उनको सब बधाई देना। अभी आप बार बार मत उठो, जहां है वहीं बैठ जाओ। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान वामन के उस रूप माधुरी को बार बार राजा बलि निहार रहे हैं, और निहारते निहारते कहा कि इस संपूर्ण महाराज सिंहासन के अधिकारी बनाकर क्यों नहीं स्वयं भजन करने के लिए चले जाओ। इसलिए पूछा भगवान, यद यद बटो वांछसि तत् प्रतीक्षा में। हे ब्रह्मचारी, आप आए हो मेरे यहाँ, आज मुझे भी यही भाव जगा है कि आज मैं आपको सर्वस्व देकर अपने स्वयं भजन करूं। क्या आपको 2-4-10 गांव चाहिए? क्या आप अब ब्रह्मचारी धर्म को छोड़कर विवाह करना चाहते हो? हाथी घोड़ा सोना चांदी क्या चाहिए बोलो महाराज। हाथ बार बार जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं। अंत में ये शब्द मुख से निकल गए कि यद यद बटो वांछसि तत्प्रतीक्षा में। हे भगवान, आज मेरा सर्वस्व ले लो, लेकिन आप मेरे पास निरंतर रहो। यह बात ज्यों ही राजा बलि ने शब्द निकाला, भगवान वामन मुस्कुराने लगे और कहा कि महाराज आप घबराओ नहीं। मन ही मन सोचने, आज तो मैं लेने ही आया हूं, ये तो मेरे लेने का अवतार बना है। आज महाराज आप घबराओ नहीं। जब वो इधर बार बार राजा बलि ने कहा कि मुझसे कुछ मांगो मांगो, यदि यद बटो वांछसि तत्प्रतीक्षा में। हे महाराज आप हमसे कुछ मांग लो, कुछ मांग लो। बोले मैं आपसे क्या मांगूं? यदि आप देना ही चाहते हो तो बस पादानी त्रीणी दैत्येंद्र समीतानी पदा ममा। मुझे अधिक नहीं चाहिए। जीवन में सबसे बड़ा संतोष भी होता है। यदि संतोष नहीं है तो महाराज कुछ नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे संपूर्ण राज्य दे दो, क्या दे दोगे? मैं तो महाराज मार्ग में आ रहा था, एक मंदिर पर बैठकर भजन कर रहे थे। पुजारी ने मुझे कहा है ब्रह्मचारी जल्दी उठो, नहीं तो ये जितने भी कमंडलू आसन है सब फेंक दूंगा। बोले अच्छा। बोले अगर अपना ही जगह चाहते हो ना, भगवान बहुत चालाक है। भगवान ये चालाकी से बोल रहे हैं कि यदि अपना ही जगह चाहते हो तो राजा बलि के पास जाओ, जो उनके द्वार पर जाते हैं जो कुछ मांगता है देता है। हे राजन, आज मेरी भी इच्छा है कि मुझे उतना ही जगह चाहिए जहाँ बैठकर मैं भजन करूं। इसीलिए पदानी त्रीणी दैत्येंद्र शमितानि पदा मम, मुझे केवल 3 कदम भूमि देने का संकल्प करो। देखिए संकल्प शब्द भगवान क्यों बोले?
देखिए, कभी भी किसी चीज का संकल्प लो तो उस संकल्प को पूर्ण होने दो। यदि संकल्प लेकर आपने संकल्प का कार्य नहीं किया तो भयंकर दोष भी लगता है। राजा बलि को भगवान ने क्यों कहा संकल्प? आप सिमरिया घाट जाते हो ना गंगा जी नहाने या कहीं, तो पंडा जी बोलते हैं संकल्प करो गोदान की। आप 11 रुपया 21 रुपया ये भी भूल करते हो। एक गो क्या 11 रुपया 21 रुपया वैसे दे दो, लेकिन अपने आप को स्वयं ठगो नहीं। गंगा किनारे अपने आप को ठगते हैं। एक गो कम से कम 21,000 25,000 लाख 2-2 लाख की गौ दान करते हैं, तब गौ आती है। और 21 रुपया 51 वो भी आप देने में असमर्थ, तो पंडा जी कहते हैं भाई संकल्प ले लो, हम आपके घर पर ले लेंगे। अगर संकल्प लेते हो तो उन संकल्प को पूर्ण करना चाहिए। अभी श्रीधाम वृंदावन में विश्व में प्रथम बार और वृंदावन में तो प्रथम बार श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर बनने जा रहे हैं। जिस भागवत मंदिर में वृंदावन धाम में परिक्रमा मार्ग में अटल वन है। अटल वन इसलिए कहा गया है, वहां भगवान ने गोपियों को विश्वास दिया कि मैं वृंदावन छोड़कर कहीं नहीं जाता हूं, तुम क्यों दुखी हो। जब भगवान वृंदावन छोड़कर मथुरा जा रहे थे, उन गोपियों को दृढ़ता के पाठ, विश्वास के पाठ सुनाए। वहीं पर अटल वन में मिथिला कुंज आश्रम है, जहां पर निरंतर पंडित जी हमारे आचार्य जी रोज आपको बताते हैं, निरंतर 24 घंटे एक क्षण भी, एक पल भी संकीर्तन बंद नहीं होता है। लगातार 33 वर्षों से, 32 वर्ष हो चुके, 33 वर्ष प्रारंभ, 33 वर्षों से संकीर्तन चल रहे हैं। जो भी कोई परिक्रमा, आज तक उनके उद्यम भी मैंने नहीं किया। कोई 1 दिन के, कोई 2 दिन के, कोई 1 महीना की संकीर्तन चल ही रहा है। और वही क्रम में हमारे पूज्य गुरुदेव ने कहा कि भागवत करने वाले तो लाखों व्यास मिल जाएंगे, लेकिन किसी के अंदर यह भी भाव होना चाहिए, जिस भागवत को साक्षात हम बोलते हैं तेन यंग बांग मई मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। भागवत साक्षात श्री कृष्ण के ही स्वरूप है। और जब भगवान के अनेक नारायण के स्वरूप है, उनके स्वरूप को हम पूजा करते हैं, तो जिस भागवत कथा सुनने के लिए लोग करोड़ों लाखों लोग निरंतर भागवत पंडाल में बैठकर सुनते रहते हैं, जिस कथा के गान लाखों कथाकार बोलते रहते हैं, लेकिन कहीं भी भागवत मंदिर नहीं है। हमारे पूज्य गुरुदेव के एक संकल्प मन में जगा कि श्री धाम वृंदावन में भी भागवत मंदिर होना चाहिए। बहुत लोग ऐसे भी हैं जो भागवत कथा नहीं करा सकते हैं, बहुत लोग ऐसे भी हैं जो मंदिर नहीं बना सकते हैं, बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनकी इच्छा है कि हम भगवान की प्रतिष्ठा करावे, लेकिन नहीं करा पाते हैं। लेकिन श्री धाम वृंदावन में जो भागवत मंदिर बन रहे हैं ना, उसमें आप जब प्रवेश करोगे, 30 फुट ऊंचाई हॉल है, उसमें जब आप प्रवेश करोगे ना, तो उसमें 18,000 भागवत के संपूर्ण एक एक श्लोक जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप है, दर्शन होंगे। जिस भक्त के, कोई भक्त महाराज 1 श्लोक दिया, कोई 21 श्लोक दिया, अभी तक 6,500 श्लोक भक्त लोग दे चुके हैं। एक श्लोक का 5100 है। तो इसी प्रकार श्री धाम वृंदावन में भागवत मंदिर बनने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आइए सिद्धांत पर, हम यदि किसी चीज के संकल्प ले, बहुत लोग बोलते हैं महाराज हमारे नाम से भी रसीद काट दो, हम भी भागवत मंदिर में सहयोग करेंगे। कोई बहुत लोग संकल्प लेते कि हम ये सेवा करेंगे। उतना ही करो जितना सामर्थ्य है, सामर्थ्य से अधिक कभी नहीं भागो, फिर बार बार असत्य बोलना पड़ेगा। यहाँ पर भगवान वामन ने बहुत चतुराई से राजा बलि को कहा, महाराज यदि आप मुझे देना ही चाहते हो तो पदानी त्रीणी दैत्येंद्र शमितानी पदा ममा, ज्यों ही कहा मुझे 3 कदम भूमि देने का कष्ट करो। राजा बलि हंसने लगे जोर जोर से, अरे
देखने में तो बहुत सुंदर है, लेकिन बोलने में भी बहुत सुंदर, मांगने में सुंदरता नहीं है। अरे मेरे पास आयो तो जो चाहिए, मैं एक ही बार कह दिया, यद यद बटो वांछसी तत् प्रतीक्षा में, जो चाहिए वो हमसे लो, और तुम क्या मांग रहे हो? फिर भी संकल्प के लिए तैयार हुए, हाथ में कुसा जल अक्षत तिल लेकर तैयार हुए। उसी समय महाराज शुक्राचार्य जी कहीं से वहीं पर उपस्थित हो गए और बोले, तू क्या कर रहे हो? ऐस विरोचने साक्षात् भगवान विष्णु रव्य कश्यपाददिते जातो देवानां कार्य साधिक। अरे तू मेरे शिष्य होकर इतनी बड़ी गलती, ये जानते हो कौन है? अरे ये साक्षात अव्यय है। व्याकरण में अव्यय शब्द का भी बड़ा विलक्षण दिया है, जिसका कभी नाश ना हो, यानी परमात्मा जो त्रिकाल बाधित है, जो निरंतर सत्य थे, सत्य है और सत्य रहेंगे, इनका कभी नाश नहीं होगा। इस समय देवताओं को ही कार्य करने के लिए कश्यप और अदिति के पुत्र बने हैं। अगर मानो अभी भी कुछ नहीं हुआ है, सर्वस्व ले लेगा, झूठ बोल दो, क्योंकि शास्त्र में कहा गया है धन के दशांश ही दान करना चाहिए, और जो महाराज दशांश में से कुछ दान करते रहते हैं उनका धन भी कभी नहीं घटता है। इधर महाराज राजा बलि के हृदय में बहुत प्रसन्नता हुई कि गुरुदेव, पहले तो मैं सोचा था कि कोई ब्रह्मचारी है, लेकिन अब आपने कहा कि ये साक्षात ब्रह्म परमात्मा है, और भगवान के निकट आप सदगुरु होकर असत्य बोलने की प्रेरणा दे रहे हो। बोले नहीं बोलोगे तो मैं श्राप दे दूंगा। कुछ जगह असत्य भी बोलने से पाप नहीं लगता है। मैंने कहा ना, बहुत लोग कहते भाई कंठी चंदन कंठी लगा के तुम झूठ बोल रहे हो। ऐसा जगह है, स्त्री सु नरम विवाहे च वित्यर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मणार्थे हिंसायाम ना नृतम स्याजुगुप्सया। उल्टा स्त्री के मध्य में फंस जाओ तो असत्य बोलने से पाप नहीं लगेगा। हंसी मजाक में हम असत्य बोलते हैं, झूठ बोलते हैं तो पाप नहीं लगता है। किसी की बेटी की शादी नहीं हो रही है, आपके असत्य बोलने से उसकी शादी हो जाए, 1000 और लाखों बार असत्य बोलने से पाप नहीं लगेगा। स्वयं धन की रक्षा के लिए, धन की रक्षा के लिए निरंतर असत्य बोलने से भी पाप नहीं लगता है। यदि प्राण संकट में तब भी असत्य बोलने से पाप नहीं लगता है। गौ की रक्षा के लिए, ब्राह्मण की रक्षा के लिए यहाँ असत्य बोलने से पाप नहीं लगता है। लेकिन यहाँ पर जब शुक्राचार्य जी ने कहा तो राजा बलि ने यही कहा कि महाराज आप क्या बता रहे हो? साक्षात परब्रह्म परमात्मा जिनके निकट है उनके समीप मैं असत्य बोलूँ, असत्य नहीं बोला। गुरुदेव ने कहा मैं श्राप दे दूंगा, श्राप को स्वीकार कर लिया, फिर भी महाराज असत्य नहीं बोले। और महाराज जिस कारण जब संकल्प लिया तो कहा गया है कि उस गंगा सागर टोटी में शुक्राचार्य जी छुप गए थे, तो एक कुसा लेकर भगवान वामन स्वयं साफ करने लगे, कोई कचरा तो नहीं है, तो उनकी एक आंख चली गई। कहा गया है कोई दान करते उससे मना मत करो, अगला जन्म अंधा बन के रहोगे। और यह भी भाव है कि महापुरुष को, सदगुरु को सर्वदृष्टि होना चाहिए, उसके लिए सब एक समान हैं। इधर महाराज संकल्प हुआ और ज्यों ही पैर छुए यहाँ राजा बलि केवल भगवान के चरणार बिंद को ही देखा। देखते ही देखते भगवान विशाल रूप धारण कर लिए और महाराज एक ही कदम में संपूर्ण पृथ्वी लोक को नाप लिया, भुजाओं से 10 दिशा को। और दूसरे कदम में सीधे ब्रह्मलोक जाकर ब्रह्मा जी ने देखा बहुत सुंदर शुभ अवसर है, भगवान के चरण धोए और कमंडलू में जल रख लिया। वही जल हम सभी को गंगा जी के रूप में आज दर्शन मिल रहे हैं और हम अपने आप को कृत मान रहे हैं। इधर महाराज 2 ही कदम में सर्वस्व ले लिया। तीसरे कदम में भगवान देखिए अपने परम प्रिय भक्त को निरंतर परीक्षा लेते हैं। तीसरे कदम के लिए भगवान ने यहाँ 2 को
आदेश दिया, जामवंत से कहा त्रिलोकी में कह दो अब राजा बलि के राज समाप्त, अब वामन के राज आ चुके हैं। और महाराज गरुड़ जी को आदेश दिया, इसने असत बोले इसे हथकड़ी बेड़ी लगाओ। महाराज सब असुर घबरा गए, राजा बलि सिर नीचे कर रखे हैं। उस समय ब्रह्मा जी आकर भगवान की स्तुति की, प्रभु जिसने सर्वस्व दे दिया उनको यही दशा। इधर महाराज राजा बलि की पत्नी महाराज विंध्यावली ने आकर प्रार्थना की, प्रभु आपने मेरे पति के ऊपर बहुत कृपा की। इसके अंदर अभिमान हो गया था, संपूर्ण संसार के मालिक तो आप हैं, फिर भी इसके अंदर अभिमान कि मैं भगवान हूँ। और भगवान के समीप ये कहा कि यद यद बटो वांछसी तत्प्रतीक्षा में, हे प्रभु आपने इनके ऊपर कृपा की। राजा बलि तब तक भगवान का स्मरण करते थे। जीवन में जब बहुत दुख आवे तो घबराना नहीं चाहिए, हरि स्मरणम, भगवान का स्मरण करने लग जाओ, संपूर्ण दुख के निवारण हो जाएंगे। इधर महाराज राजा बलि स्मरण कर रहे थे, उसी समय हृदय से एक प्रश्न निकला और भगवान के समीप आकर कहा, प्रभु यह बताओ कि धन बड़ा कि धन के मालिक बड़ा। भगवान ने कहा, यहाँ भगवान एक क्षण के लिए, एक पल के लिए मौन हो गए। अगर भगवान बोलते कि धन के मालिक बड़ा तो धन के मालिक सुरक्षित है, अगर भगवान बोलते कि धन बड़ा तो भाई धन नष्ट भी हो जाए तो मालिक सुरक्षित है, तो फिर धन ला सकता है। राजा बलि ने कहा, प्रभु अभी मैं तो हूं ना, आप अपने तीसरे वचन को सत्य करिए और ये चरणार बिंद मेरे मस्तक पर रखिए। जो ही कहा कि मेरे मस्तक पर रखिए, भगवान के नेत्र सजल हो गए और भगवान ने राजा बलि से कहा, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। जाओ, तेरे लिए मैं एक सुंदर लोक, जो स्वर्ग लोक से भी, इस असुर लोक से भी श्रेष्ठ होगा, सुतल लोक, वहाँ 52 द्वार होंगे। राजा बलि ने कहा कि मैं उस लोक में जाकर क्या करूं? बोले उस लोक में इंद्र के समान सुख मिलेगा। उस लोक में महाराज संपूर्ण लोक लोकांतर के देव आपके पास आएंगे। राजा बलि के हृदय में प्रसन्नता नहीं हुई। अंत में राजा बलि ने यही प्रार्थना की, हे प्रभु आप भी मेरे साथ चलो, जिस द्वार से मैं निकलूं उस द्वार से एकमात्र मैं आपके ही दर्शन करते रहूं, आपके सिवा और कुछ दर्शन करूं ही नहीं। यह भाव जो ही कहा, महाराज भगवान बहुत प्रसन्न हुए और एक भाव से राजा बलि के साथ भगवान वामन उनके साथ गए। कहाँ? सुतल लोक। एक लोक से इंद्र के पास आकर भगवान ने सब कुछ समर्पित कर दिया अपने गुरुदेव बृहस्पति को। गुरुदेव ने इंद्र को दे दिया। इंद्र के छोटे भाई उपेंद्र के रूप में रहने लगे। वर्षों बीत गए। देवर्षि नारद जी ने जब वैकुंठ लोक आए, लक्ष्मी जी से पूछा नारायण कहाँ है? बोले पता नहीं। जब लक्ष्मी जी से कहा नारायण तो सुतल लोक में राजा बलि के द्वारपाल बने हैं, तो लक्ष्मी जी बहन बनकर गई और रक्षाबंधन दिन राजा बलि को मंगल सूत्र बांधकर भगवान वामन को मांग लिया। एक रूप से भगवान वामन वहीं पर रहे और एक रूप से पुनः वैकुंठ धाम आए। इधर भगवान वामन जब सुतल लोक गए, राजा बलि बहुत हर्षित हुए। आइए हम भी भगवान को पुकारे, उनके सुंदर रूप को, हे प्रभु मुझे भी निरंतर, मेरे ऊपर भी आप निरंतर कृपा करिए। मेरे बांके बिहारी सवरिया, मेरे बांके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बांके बिहारी सवरिया, मेरे बांके बिहारी सवरिया, तेरा
राधे राधे बोलो, राधे राधे बोलो, राधे राधे बोलो प्यारे, राधे राधे बोलो, राधे राधे बोलो, राधे राधे बोलो, राधे राधे बोलो प्यारे, राधे राधे बोलो। पीछे वाले दोनों हाथ। आँख वालों ने तुमको ही देखा, 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 है कान वालों ने तुमको सुना है, कान वालों ने तुमको सुनाया। हो तेरा दर्शन, हो तेरा दर्शन, तेरा दर्शन उसी को हुआ है जिसके आंखों में पर्दा नहीं है, नहीं है जिसकी आँखों में पर्दा नहीं है। हो मेरे बाके बिहारी सवरिया, मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा 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 कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। ओ लोग पीते हैं पी पी के गिरते, लोग पीते हैं पी पी के गिरते, है लोग पीते हैं पी पी के गिरते, लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम भी पीते हैं गिरते नहीं है, हम भी पीते हैं गिरते नहीं। क्या हम तो पीते हैं, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला। कौन कौन सत्संग का प्याला पीता है? दोनों हाथ उठा के। कोई अंगूरी मदिरा नहीं है, नहीं है कोई अंगूरी मदिरा नहीं है, नहीं है कोई अंगूरी मदिरा नहीं है, नहीं है कोई अंगूरी मदिरा नहीं है।
आगे सूर्य वंश के राजाओं के वर्णन है, जिसमें महाराज इक्ष्वाकु से लेकर, नृग से लेकर, यति से लेकर, दृष्ट से लेकर, करुष से लेकर, नरस्यंत से लेकर, विशद्र से लेकर और नभक से लेकर, कवि से लेकर अनेकों राजा हुए हैं, जिसमें महाराज अम्बरीश हुए हैं, जिनकी भक्ति निष्ठा को स्वयं दुर्वासा ऋषि ने परीक्षा ली और दुर्वासा ऋषि अंत में वही भक्त के समीप आकर भक्ति की महिमा को भी गान किए। महाराज इस वंश परंपरा में अनेक राजा हुए जो स्वयं मानधाता हुए। आगे चलकर इसी वंश परंपरा में महाराज सगर हुए, जिनके पुत्र 60,000 पुत्र ने महाराज समुद्र जैसे विशाल महाराज धारा को खोदकर अश्व को, घोड़ा को, जो महाराज सगर संकल्पित होकर जो यज्ञ करे थे उसे ढूंढने के लिए चले गए थे। जिस क्रम में कपिल ऋषि के आश्रम में जाकर भगवान कपिल को अपमान करने लगे, भगवान कपिल ने नेत्र खोलते उन सभी को महाराज जलकर राख हो गए उनके प्रताप से, क्योंकि अपमान क्या था। फिर महाराज उनके पुत्र अंशुमान, फिर महाराज दिलीप और फिर भागीरथ, जिनके प्रयास से स्वयं गंगा जी की प्रागट हुई और गंगा जी जब प्रकट हुए तो महाराज गंगा जल से स्पर्श से उन सभी को मुक्ति मिली। देखिए गंगा जी, आप अगर 100 योजन दूरी पर भी गंगा गंगा बोलते हैं ना तो सीधे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। इसी वंश परंपरा में भगवान श्री राघवेंद्र सरकार भी अवतार लेते हैं। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी वर्णन करते हैं इसी वंश परंपरा में महाराज खट्वांग हुए, महाराज दीर्घबाहु हुए, महाराज रघु हुए, महाराज अज हुए और महाराज दशरथ हुए। जिन महाराज दशरथ के यहाँ स्वयं भगवान चतुर्व्यूह रूप में श्री राम, श्री लखन, श्री भरत और श्री शत्रुघ्न लाल जी के रूप में अवतार लिए। संपूर्ण देवताओं की स्तुति और स्वयं माता स्तुति ने की तो भगवान देखते ही देखते छोटे से शिशु के रूप में हो गए। बड़ा विलक्षण बाल लीला है। स्वयं महाराज जिस समय भगवान चैत मास नवमी तिथि शुक्ल पक्ष अभिजित मुहूर्त में अवतार लिए, केवल अयोध्यावासी ही नहीं संपूर्ण धरातल पर जितने भी प्राणी हैं आज उनके हृदय में लगा कि मेरे राम आए हैं। और महाराज सब गा रहे हैं, नाच रहे हैं। राम शब्द के अर्थ है जो संपूर्ण जीव मात्र के हृदय में रमन करे, वही तो श्री राम है। जिनके नाम लेने मात्र से ही आनंद मिले, सुख मिले, वही तो श्री राम है। संपूर्ण देवता, अयोध्या के नर नारी सब गा रहे हैं, बधाई ले रहे हैं महाराज दशरथ से, माता कौशल्या से। श्री राम कथा बहुत विलक्षण है। महाराज आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को एक ही श्लोक में संपूर्ण श्री राम कथा श्रवण करा दिए और 3 अध्याय में सूख श्री राम कथा बड़ा विलक्षण है। आइए हम सब श्री राम जी के बधाई गान करते हुए सीधे श्री कृष्ण कथा में प्रवेश करेंगे। संपूर्ण अयोध्या वासी बड़े भाव के साथ गा रहे हैं, नाच रहे हैं और पुकार रहे हैं। महाराज दशरथ
और माता कौशल्या सभी को बधाई दे रहे हैं। इधर महाराज सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और उसी समय विश्वामित्र के आगमन हुए। आइए हम उससे पूर्व एक बधाई के आनंद लेंगे जो महाराज दशरथ जी स्वयं आज अपने हाथ से लुटा रहे हैं, और माता कौशल्या हम भी भाव के साथ गान करेंगे। है बाजी नाम जीरा ऐसे, बाजी नाम जीरा ऐसे, हीरा रतनवा दैदा, राजा जी खजनवा दैदा, राजा जी खजनवा दैदा, रानी जी गहनवा दैदा। भैया ऐसे नहीं, ये मिथिला के भजन है, बधाई है। अब मस्ती के साथ सभी तालियों के साथ गाएं। क्या? राजा जी खजनवा दैदा, राजा जी, रानी जी गहनवा दैदा, रानी गहनवा, है राजा जी खजनवा दैदा, रानी जी गहनवा दैदा। बाजी नाम जीरा ऐसे, बाजी नाम जीरा ऐसे, हीरा रतनवा दैदा, राजा जी खजनवा दैदा, राजा जी खजनवा दैदा। बधाई हो। ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर। हल्का हंसिलकारा छाड़ा, हल्का हंसिलकारा छाड़ा, बाजू बंद झुमका झाड़ा, बाजू बंद है, हल्का हंसिलकारा छाड़ा, बाजू बंद झुमका झाड़ा, और यह दैदा, और यह मनवा अपना, कान के अरनवा दैदा, राजा जी खजनवा दैदा, राजा जी खजनवा दैदा, रानी जी गहनवा दैदा, रानी जी गहनवा दैदा। बाजी नाम जीरा ऐसे, बाजी नाम जीरा ऐसे, हीरा रतनवा दैदा, राजा जी खजनवा दैदा, रानी जी गहनवा दैदा, राजा जी खजनवा दैदा, रानी जी गहनवा दैदा। बधाई हो। बधाई हो। पाम के पे जनिया दैदा, पाम के पे जनिया जैसा, पाम के पे जनिया दैदा, पाम के पे जनिया दैदा, कमर कर धनिया दैदा, कमर कर धनिया दैदा। इहावा चलनवा अपना, इहावा चलनवा अपना, करके कंगनवा दैदा, राजा जी, राजा जी, राजा जी खजनवा दैदा, रानी जी गहनवा दैदा, राजा जी खजनवा दैदा, रानी जी गहनवा दैदा। बाजी नाम जीरा जैसे, बाजी नाम जीरा ऐसे,
राजा जी खजनवा दैदा रानी जी गहनवा दैदा राजा जी खजनवा दैदा रानी जी गहनवा दैदा राजा जी खजनवा दैदा रानी जी गहनवा दैदा। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। श्री राम कथा बहुत विलक्षण है और 26 तारीख से यहीं पास में तीसी बलिया है ना, वहाँ पर बहुत जोरदार श्री रामचरितमानस की कथा होगी, श्री राम कथा, और सीधे चैनल संत बानी चैनल के माध्यम से इसका प्रसारण होगा। बड़ा विलक्षण श्री राम कथा है। वही उत्सव के सभी जब गुरुकुल से पढ़कर आए तो विश्वामित्र लेने के लिए आए। विश्वामित्र के यज्ञ के रक्षा के लिए स्वयं श्री राम लखन लाल जी साथ में चले। विश्वामित्रा धरे येना मारी चाद्या निशाचर, जिस क्रम में तारका की उद्धार करते हुए, सुबाहु को उद्धार करते हुए और मारीच को लंका के 7 योजन बिना नोकीले बाण से सीधे यहीं से प्रभु के दिव्य लीला प्रारंभ होंगे। मारीच को सीधे लंका भेज दिया। जिस क्रम में महाराज विश्वामित्र के द्वारा मिथिला आए। मिथिला का प्रसंग भी बड़ा विलक्षण है। जिस समय महाराज जनक ने दिव्य धनुष भगवान शिव के द्वारा प्रदत्त धनुष के संकल्प लेकर धनुष महाराज यज्ञ यानी जो इस धनुष को एक ही यज्ञ का आहुति था, जो इस धनुष को तोड़ देंगे उसे मैं अपनी पुत्री समर्पित करूंगा। अनेकों राजा महाराजा आए। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार बड़े आनंद के साथ स्पर्श करते ही धनुष को तोड़ दिया और स्वयं जनक राज दुलारी माता जानकी सीता जी को स्वीकार किए। जिस क्रम में महाराज मिथिला के प्रसंग भी बड़ा विलक्षण है। फिर पुनः अयोध्या से बारात आए। बारात के स्वागत भी अति विलक्षण है। और जिस क्रम में जब अयोध्या गए, पिता महाराज दशरथ की इच्छा हुई कि पुत्र को अब राज्याभिषेक करो। उसी क्रम में देवता की प्रेरणा से मंथरा ने केके को ऐसे बुद्धि पलट दी, ऐसे पलट दी जो श्री राघवेंद्र सरकार के 14 वर्ष के लिए वनवास और अपने पुत्र भरत जी के लिए राज्याभिषेक के लिए मांगा। लेकिन भरत जी तो साक्षात श्री राघवेंद्र सरकार के प्रेम के प्रति मूर्ति है, उसने कभी स्वीकार नहीं किए। जिस क्रम में महाराज 14 वर्ष तक वन में रहकर, जिस क्रम में महाराज अनेकों ऋषि मुनि 12 वर्ष तक तो केवल चित्रकूट में निवास किए, जहाँ पर भरत जी जाकर भगवान से प्रार्थना की और जिस क्रम में उनके चरण पादुका लाए। उस क्रम में भगवान ने अनेकों ऋषि मुनि पर कृपा की और स्वयं महाराज जिस क्रम में सीधे चित्रकूट से दंडकारण्य वन चलते चलते नासिक में जहाँ पर पंचवटी नाम के सुंदर स्थान है, जहाँ पर कुटिया बनाए, जिस क्रम में भगवान ने स्वयं भगवान की लीला को देखकर स्वयं शूर्पणखा आई और इच्छा प्रकट की विषय लेकर गई। जिस क्रम में श्री लखन लाल जी के द्वारा उनके नाक कान काट कर अलग कर दिया। जिस क्रम में खरदूषण इत्यादि असुर आकर आक्रमण किए, लेकिन देखते ही देखते भगवान ने अपने माया स्वरूप से, वैष्णवी स्वरूप से मोहित कर सभी को उद्धार किया। और स्वयं एक दिन जब लखन लाल जी संधा लेने के लिए गए तो स्वयं जानकी जी से भगवान ने कहा कि हे जनक राज दुलारी, अब मेरे लीला बड़ा विलक्षण आसुरी वृत्ति को उद्धार करने की है। इस क्रम में आप अपने सुंदर रूप को छुपा लीजिए। और जो वास्तविक माता जानकी के स्वरूप अग्नि में समा गए। अग्नि ने अपने आश्रय में रख लिया और अपनी छाया, अपनी प्रतिबिंब को स्वयं अपने रूप में बैठा दिया। जो प्रतिबिंब स्वयं
स्वर्ण के मृग को देखकर मोहित हो गई और स्वयं श्री राघवेंद्र सरकार से प्रार्थना की, माता जानकी मुझे वही मृग चाहिए, स्वर्ण मृग। जिस क्रम में महाराज प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार उस मृग के पीछे पीछे भागे। इधर काफ़ी दूर चले जाने के बाद जब मारीच को उद्धार किया, उसी क्रम में महाराज माया के बल से मारीच ने चिल्लाया, जानकी जी घबरा गई, माता सीता जी। जिस क्रम में लक्ष्मण जी को प्रेरणा दिया, उसी प्रेम में रावण ने आकर जानकी जी को अपहरण किया। और रावण जिस समय अपहरण कर रहे थे, उसी समय महाराज परशुराम जी ने ये महेंद्रगिरी पर्वत पर बैठा था, देखा महाराज साक्षात मेरे धर्म रूपी पुत्री को रावण जैसे दुर्दांत ले जा रहे। योग बल से महाराज रावण जिस पुष्प विमान पर बैठा कर ले जा रहे थे, वो विमान नीचे गिरा दिया और महाराज रावण को जलाने लगे। प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार ने आकाशवाणी के द्वारा प्रेरणा दी कि अभी आप रावण को मत मारो, मुझे इनके वाहना से अनेकानेक असुर को उद्धार करना है। महाराज परशुराम जी ने छोड़ दिया। जिस क्रम में जटायु ने आकर रावण से लड़े और रावण ने अपने तलवार के द्वारा जटायु के पंख को अलग कर दिया, मूर्छित हो गए। बड़ा विलक्षण है। प्रभु श्री राम ने जटायु को स्वयं अपने गोद में बिठाकर स्वयं अपने हाथ से अग्नि संस्कार दिया और दिव्य रूप प्रदान कर दी। इस 14 वर्ष के क्रम में ही महाराज सबरी पर कृपा के हनुमत लाल जी के प्रेरणा से सुग्रीव से मित्रता की, समुद्र में बानरों की सहायता से समुद्र में पुल बांधे और महाराज जिस क्रम में रामेश्वर की स्थापना की, देखते ही देखते रावण के संपूर्ण वंश को उद्धार करते हुए रावण को उद्धार किए। और महाराज फिर 14 वर्ष पूर्ण होने पर अयोध्या के सिंहासन पर बैठे। इस प्रकार 13,000 वर्षों तक पृथ्वी पर सुंदर शासन करके भगवान अपने दिव्य धाम को गए। इस प्रकार संक्षेप में हम सभी श्री राम कथा श्रवण कर लिए। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी से महाराज परीक्षित ने जब चंद्रवंश के अनेक राजाओं के चरित्र सुनाए, महाराज पुरूरवा से लेकर महाराज याति से लेकर महाराज पुरु से लेकर महाराज यदु से लेकर अनेक राजाओं के चरित्र सुनाने के बाद महाराज परीक्षित ने एक प्रश्न कर दिया कि भगवान अब मुझे सीधे श्री कृष्ण कथा मृत का रसास्वादन कराओ। मैं जिस कथा श्रवण करने के लिए निरंतर प्रतीक्षा कर रहे थे, हे प्रभु आप मुझे श्री कृष्ण कथा श्रवण कराओ। कथितो वंश विस्तारो भवता सोमसूर्यो राज्ञां चोभयवंसा नाम चरितम परमाद्भुतम। हे भगवान मुझे श्री कृष्ण कथा सुनना है। देखिए श्री कृष्ण की लीला सबके लिए प्रिय है, चाहे कोई विषय हो, चाहे कोई मुमुक्षु हो, चाहे कोई आत्माराम हो। मैं यह जानना चाहता हूँ प्रभु, जो महाराज वसुदेव जी के जो अनेक रानी थी, तो देवकी के 6 संतान को कंस ने क्यों मारा और 7वें संतान स्वयं देवकी के गर्भ से निकलकर रोहिणी के गर्भ में कैसे चले गए? एक ही समय एक ही बालक 2 माता के गर्भ में कैसे प्रवेश किए? भगवान ने किस कारण मथुरा में जन्म लिए और फिर गोकुल गए? गोकुल में भी 3.5 वर्ष रहे, फिर वृंदावन आए। वृंदावन में कौन कौन सी लीला की? फिर 11 वर्ष 53 दिन के बाद वृंदावन से जब मथुरा गए, कंस को क्यों मारा? कंस तो उनके रिश्ते में मामा लगते, कंस को क्यों मारा? फिर मथुरा में कितने दिन तक रहे? फिर 14 वर्ष तक मथुरा में निवास करने के बाद फिर द्वारका क्यों गए? जिस क्रम में 16,108 विवाह किए और बाद में स्वयं महाभारत के युद्ध में अर्जुन को, पांडवों को विजयश्री दिलाए और उद्धव जी को भागवत धर्म सुनाकर भगवान अपने दिव्य धाम में क्यों गए? इतने प्रश्न कर दिए जो आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित के भाव को देखकर कहा, देखो 4 दिन हो गए,
यहाँ तो हम 3 साढ़े 3 घंटे में थक जाते हैं। कोई सोचते होंगे भाई बहू कहीं डांटे ना, अभी तक रोटी नहीं बनाई होगी। कोई सोचते होंगे भाई अब महाराज जल्दी जल्दी कथा हो जाए, बधाई के आनंद ले लूं और घर जाऊं जल्दी। अनेक बात सोचते होंगे, भूख प्यास भी लगी होगी। महाराज यहाँ तो पानी की भी व्यवस्था नहीं, आरती के बाद प्रसाद मिलेंगे। लेकिन देखिए भगवान की कथा, महाराज परीक्षित जब अनेक प्रकार के प्रश्न कर दिए तो आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने कहा कि जिस भूख प्यास के कारण कभी तुमने भजनानंदी संत के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया था, आज भूख प्यास नहीं लग रही है? बोले नहीं। नेसाते दुसहा चुन्मा त्यक्तोदम पिबादते पिबंतम त्वां मुखाम्बोजं च्युतं हरि कथामृतम। हे भगवान, अब मुझे भूख प्यास नहीं लग रही है, क्योंकि आपके मुखार बिंद से भगवान की रसमयी कथा मृत का रसास्वादन कर रहा हूं। देखिए भगवान अवतार क्यों लेते हैं? जब पाप बढ़ता है तब? ऐसा नहीं। जब जब धर्म की हानि होती है तब ही भगवान आवे। तो महाराज आजकल तो केवल पाप ही पाप बढ़ता है, तो भगवान को आ जाना चाहिए ना? नहीं। भगवान जब जब अवतार लेते हैं तो उस अवतार का यही अभिप्राय है कि सज्जन को रक्षा करना। और बीच में जैसे किसान फसल धान गेहूं को कमाने के लिए कुदाल से जाते हैं ना, फावड़ा से, तो उनका उद्देश्य रहता है कि घास फूस को हटाना और फसल को सुरक्षित रखना। उसी प्रकार भगवान अपने परम प्रिय भक्त को आनंद देने के लिए ही, सुख देने के लिए ही अवतार लेते हैं। और महाराज बीच में कोई असुर आ गए तो घास फूस की तरह उनका भी उद्धार करते हैं। देखिए जब जब पृथ्वी पर पाप बढ़ता है तो पृथ्वी घबराकर गौ रूप धारण करती है और फिर ब्रह्मा के पास जाती है। ब्रह्मा देवताओं के साथ में लेकर, भगवान शिव के साथ में लेकर क्षीर सागर जाते हैं। वहाँ भगवान की सुंदर स्तुति करते हैं। भगवान की जब सुंदर स्तुति की, भगवान ने कहा मैं अब शीघ्र अवतार लूँगा। ये सुनकर ब्रह्मा जी को बहुत मन में प्रसन्नता हुई। पृथ्वी ने कहा कि तुमने जो मुझे सांत्वना दी, बताओ भगवान कहाँ अवतार लेंगे? तो ब्रह्मा जी ने कहा वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष पर जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रिय। भगवान ने देखिए ब्रह्मा जी से कहा कि मैं शीघ्र मथुरा में महाराज वसुदेव जी के यहाँ उनकी धर्मपत्नी देवकी के पुत्र बनकर मैं साक्षात रूप से अवतार लूँगा। और साथ में मैं अकेला नहीं आऊँगा, मेरे साथ कौन? मेरी पत्नी भी, लक्ष्मी जी भी। जनिष्यते तत्प्रियार्थम, भगवान की प्रियाशक्ति से राधा रानी भी अवतार लेगी। इसलिए हे देवता, आप सब के सब ब्रज में ग्वाल बाल के रूप में अवतार लीजिए और अपनी देवांगनाओं को भी सुरस्त्रिय, अपने अपने स्त्री के साथ, देवांगनाओं के साथ ब्रज में अवतार लीजिए। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को, देवता को कहकर पुनः ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। इधर मथुरा के राजा महाराज उग्रसेन, जिनके पुत्र कंस जो महादुर्दांत महान राक्षस था, जिसने अपने पिता को स्वयं जेल में डालकर मथुरा के राजा बन गए, लेकिन अपनी बहन, चचेरी बहन देवकी को महाराज बिल्कुल अपनी पुत्री की तरह निरंतर आदर सत्कार प्रेम करते थे। आज अपनी बहन के विवाह आदरणीय श्रीमान वसुदेव जी जो परम सत्यनिष्ठ थे, उनके साथ बहुत धूमधाम के साथ कराए। और स्वयं महाराज जब विदाई की बेला आए तो स्वयं रथ पर बैठकर सारथी को उतार दिया, ड्राइवर को हटाकर स्वयं रथ चलाने लगे।
देवता ने देखा इस दुष्ट के हृदय में दया आ गई तो भगवान को अवतार लेने में बहुत समय लगेगा, जिस कारण आकाशवाणी हुई, अस्यास्त्वमष्टमो गर्भे हंतायाम बहसे बुध। कारे कंस, जिसे तुम बहुत आनंद पूर्वक उत्साह पूर्वक ले जा रहे हो, यही देवकी के अष्टम संतान तेरे लिए काल होगा, यानी तेरे को मारेगा। ये सुनकर कंस घबराकर महाराज तुरंत तलवार लिया और एक हाथ से देवकी को बाल पकड़े रथ से नीचे गिराकर काटने मारने की कोशिश की। उसी समय वसुदेव ने कंस के हाथ पकड़ लिया और वसुदेव ने कहा, जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक देवकी को कुछ नहीं होने दूंगा। वसुदेव जी ने कंस को बहुत समझाया, अरे तुम तो बहुत श्रेष्ठ राजा हो, स्त्री के लिए 2 दिन तो बहुत प्रिय होता है, जिस दिन उनकी शादी और जिस दिन प्रथम संतान होती है। ये तो तुम्हारी बहन है और तुमने सदा इसे बेटी पूर्वक आदर दिया है, तुम अपनी बहन को इन सुंदर बेला मत मारो। कंस ने कहा, तुमने अभी आकाशवाणी नहीं सुनी कि देवकी के अष्टम संतान मेरे लिए काल होगा। वसुदेव जी ने कंस को बहुत समझाया, वसुदेव जी ने कंस को बहुत समझाया, लेकिन वसुदेव जब कंस से कहा कि तुम देवकी से भयभीत मत बनो, देवकी के जितने भी संतान होगी और मेरा जो स्मरण रहेगा मैं सब कुछ तुम्हें समर्पित करूंगा। देखिए, वेदोयम वसुदेव स्यात्, देवकी सर्व देवता। महाराज वसुदेव जी की बात को कंस भी आदर करते थे। कंस ने कहा, तुम्हें जेल में रहना पड़ेगा, बोले मंजूर है। बोले तुम्हें हथकड़ी बेड़ियां पहनने पड़ेगी, बोले ये भी मंजूर है। महाराज देवकी की रक्षा के लिए वसुदेव जी ने सब कुछ स्वीकार कर लिया और जेल में ही प्रथम पुत्र हुआ, जिनका नाम था कीर्तिमान। कंस को दिया, कंस ने मारने की कोशिश की, फिर दया आ गई, छोड़ दिया। उसी समय एक कमल के फूल देवर्षि नारद जी हाथ में लेते हुए हरि गुण गाते हुए कंस के पास आकर कहा, अरे मूर्ख, इस पुष्प को देखो, 8 पुष्प ले लिया और जहां से गिनती कराया वहां 8 ही स्थान देखा। अंत में वसुदेव जी को बुलाया, उनके पुत्र को हाथ में लिया और विशाल चट्टान पर दे मारा। इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 संतान को समाप्त कर दिया। 7वें संतान के रूप में स्वयं भगवान अपना तेज, भगवान के तेज कौन है? जो रामावतार में लखन लाल जी जो निरंतर सेवा की, कृष्णा अवतार में भगवान ने उनके सेवा को देखकर पहले अपने से बड़े बनाते। भगवान निरंतर अपने परम प्रिय भक्त को बड़े बनाकर भेजते हैं, लेकिन भगवान के तेज जब देवकी के गर्भ में आए, भगवान ने तुरंत योग माया को आदेश दिया कि देवकी के गर्भ में जो मेरा तेज पल रहा है, सीधे महाराज गोकुल में वसुदेव जी की बड़ी पत्नी रोहिणी है, उनके गर्भ में ये तेज को स्थापित कर दो। योग माया ने अपनी शक्ति के द्वारा उस तेज को स्थापित कर दिया। इधर महाराज जिसकी निंदा होती है उसकी आयु छिन्न होती है, इधर चारों तरफ कंस की निंदा होने लगी। महाराज पहले तो देवकी से संतान होती थी, पता नहीं इस बार क्या कर दिया। इधर अब भगवान ने स्वयं अपनी शक्ति योग माया से कहा, ये योग माया अब मैं भी अवतार लूँगा और आप भी अवतार लो। योग माया ने मना कर दिया, लेकिन भगवान ने कहा, हे देवी तुम ब्रज में अवतार लो और ब्रज में जाकर तुम मेरी छोटी बहन के रूप में अवतार लेना और कलयुग के प्राणी तुम्हें दुर्गा, भगवती, चंडी, वैष्णवी इत्यादि नाम से पूजन करेंगे। इधर भगवान के आदेश स्वीकार कर योग माया ने हाँ कर दी। इधर आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं कि महादुर्दांत कंस के कारागार में जो वसुदेव और देवकी बंद है, आज उस कारागार में अलौकिक तेज है। महाराज केवल तेज ही नहीं, कंस ने 10,000 सुरक्षा कर्मी को तैयार कर दिए, कोई अंदर प्रवेश ना करे, कोई अंदर जा नहीं सकते हैं। इधर आज बड़ा सुंदर समय है, बुधवार के दिन, भादो मास, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र से युक्त दिन के रात्रि के ठीक 12 बजे
उसी समय महाराज संसार के जब एक शिशु जन्म लेते हैं तो माता पहले देखती है, उससे पहले माता की वेदना से महाराज दुख से दर्द से भयभीत रहती है। लेकिन भगवान जब कारागार में अवतार लिए तो चतुर्भुज रूप में, और उस चतुर्भुज रूप को सर्वप्रथम श्रीमान वसुदेव जी ने देखा। तमद्भुतम बालकम वसुदेव इच्छत, उस अद्भुत बालक को जब श्रीमान वसुदेव जी ने देखा तो कैसे थे? शंख चक्र गदा पद्म से सुशोभित थे, दिव्य तथा बहुमूल्य आभूषणों से युक्त थे, पीताम्बर धारी थे, श्यामला सलोना थे, घुंघराले बाल थे। श्रीमान वसुदेव जी ने देखा ये कैसे बालक है? बोले बास्यात नम्रता नदी, जिनके द्वारा भगवान शंकर की स्तुति की जाती है, स्तवन की जाती है, आज वही श्रीमान वसुदेव जी के यहाँ बालक बनकर विराजमान है। भगवती श्रुति कहती है बालेषु रोमेषु कानि ब्रह्मांडानि सन्ति यस्य असो बालक, जिनके रोम रोम में अनेक ब्रह्मांड है, आज वही श्रीमान वसुदेव जी के यहाँ बालक बनकर विराजमान है। जाके रोम कोटि ब्रह्मांडा संपूर्ण देवता आज अपने अपने अनुसार भगवान के उस रूप को देखकर बार बार प्रार्थना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। सब देवता गा रहे हैं सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सत्यम से योनि नीतम से सत्य, सब अपने अपने भाव के अनुसार पुकार रहे हैं। इधर महाराज वसुदेव जी अपने भाव के साथ स्तुति की, और वसुदेव जी के स्तुति के बाद यहीं से भगवान की लीला आश्चर्य में है। फिर देवकी को जगाया। देवकी ने जब उस रूप को देखा तो एक क्षण के लिए मौन हो गई। मौन क्यों हुई? कि हे प्रभु, मैंने तो पुत्र रूप से उपासना की, लेकिन आप इस पिता रूप में कैसे आ गए? भगवान ने कहा याद करो, मैं जिसे देता हूँ तो एक दो बार नहीं, एक बार कोई मेरे शरण में आते हैं तो उसे मैं 3 गुना करके देता हूँ। जब स्वयंभू मनवंतर से पूर्व आप दोनों जब कठोर तपस्या की तो पहले मैं वृष्णि गर्भ से, फिर आपके पुत्र वामन बनकर आए, और इस बार मैं श्री कृष्ण के रूप में। अगर आप को देखकर मुझे लगा कि आप भयभीत है, जो कार्य मुझे 11 वर्ष 53 दिन के बाद कंस को मारना है वो तो मैं आज भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे लीला करनी है। यदि भय है तो मेरे नित्य माता पिता जो गोकुल में है वहाँ आप मुझे यहाँ से वहाँ भेज दो। बोले मैं कैसे उठाऊँ इतने रूप बड़े रूप को? भगवान से कहा, भगवान ने कहा मैं अभी छोटे हो जाता हूँ। देखते ही देखते भगवान छोटे से रूप हो गए। बभुआ प्राकृत शिशु, छोटे से शिशु के रूप में होकर वहाँ एक सुंदर से टोकरी, और महाराज अपने आप हथकड़ी खोलने लग गए। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा। संपूर्ण देवता भगवान के स्वागत कर रहे हैं, और इधर भगवान बड़े आनंद के साथ महाराज वसुदेव जी अपने मस्तक पर बिठाकर ले जा रहे हैं। जो ही फाटक सबके सब खुलने लग गए, प्रहरी सबके सब आज योग माया शक्ति सभी को गहरी नींद में सुला रखे सो रहे हैं, और मानो आज संपूर्ण ऋतुएं पक्षी भी कलरव करने लगे प्रभु के उन छोटे से श्यामले रूप को। बादल तरह बरसने लगे, मंद मंद बारिश होने लगी,
बलदाऊ भैया उससे पहले आ चुके थे, शेष भगवान के रूप में पीछे पीछे जा रहे हैं। इधर यमुना के किनारे जब आए, यमुना की धारा देखकर वसुदेव जी एक क्षण के लिए घबरा गए, लेकिन उसी समय एक छोटी सी कोई सियार यमुना पार करने लगे। वसुदेव जी भी पार करने लगे। जिस क्रम में पार करने लगे, यमुना जी की प्रसन्नता इतनी हुई जो जल बनने लग गया। सोचा आज मैं अपने प्रभु को दर्शन करूं। भगवान ने कहा, हे यमुने, मैं तो बहुत लीला करूंगा। अपने चरण स्पर्श कराकर यमुना जी को शांत कर। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वां शरणं प्रपन्ना। आपके साथ भगवान को वसुदेव जी ले जा रहे हैं। यमुना पल्ली पार गए। गोकुल नगरी में भी आज सब सो रहे हैं। वसुदेव जी ने उस टोकरी में नन्हे से छोटे से शिशु को जो ही रखा, वसुदेव सुता श्रीमान वासुदेवो खिलात्मनि। आज आकाश में मानो देवता अपने अपने स्वर के अनुसार गान कर रहे हैं। सब महाराज छयों ऋतु अपने आप कमल फूल को खिलना, अपने आप अग्नि जो हवन में बूझ गए थे प्रज्वलित हो जाना, संपूर्ण ऋतुएं अपने अपने अनुसार आज कन्या की स्वागत कर रहे हैं। इधर वसुदेव जी ने ज्यों ही रखा, वसुदेव सुत श्रीमान वासुदेवो खिलात्मनि लीनी नंद सुतो राजन विद्युत सोदामणि। यथा वसुदेव नंदन नंद नंदन में वैसे लीन हो गए जैसे बिजली तरकती है, कोई देखता है कोई नहीं देखता है। वसुदेव जी ने उस कन्या को पुनः मस्तक पर लिया। जो ही मथुरा आए, मथुरा आते ही पूरा फाटक बंद, सब जैसे पूर्ववत थे, हथकड़ी बेड़ियां पुनः लग गई। कन्या चिल्लाई, कंस दौड़ते हुए आए और महाराज जो ही आए अमंगल होने लगे। छलांग लगाए, गिर पड़े, कन्या को मारने की कोशिश की। कन्या ही कंस को एक लात जिमाकर अष्टभुजी होकर सीधे आकाशमान में चली गई और कहा, तेरे मारने वाले ब्रज में जन्म ले चुका है। आइए हम सब ब्रज में प्रवेश करते हैं, जहाँ ब्रज के राजा बाबा नंद है और ब्रज की रानी मैया यशोदा है। लेकिन 88 वर्ष की अवस्था हो गई, कोई लाला नहीं हुआ था। ब्राह्मणों की कृपा से अनुष्ठान की और अपने गुरुदेव देवर्षि नारद जी के आज्ञा से अष्टादशाक्षर गोपाल राज मंत्र के अनुष्ठान करने से आज वही सुंदर शुभ अवसर आया, जो अवसर के लिए हम सब तरस रहे थे। आज संपूर्ण ब्रजवासी गा रहे हैं, नाच रहे हैं, बोल कृष्ण कन्हैया उत्सव मना रहे हैं। जब सुनंदा ने कही बाबा बधाई हो, बधाई हो। देखो आप सब बैठ जाओ और खूब बधाई के आनंद लेंगे, भजन के आनंद लेंगे। आज संपूर्ण ब्रज मंडल में महाराज सब गा रहे हैं। आज बर्फी सी ब्रजनार और गूंजा से ग्वाल और गुंजिया से ग्वाला, पेड़ा बने हैं श्री बलदेव जू, रस खीर सिरोहिणी रूप रसाला, नंद महीप बने नमकीन, गोप ग्वाल सब गरम मसाला, जायो यशोदा जलेबी सी रानी ने, ये रबड़ी सी रात में लड़ुआ सोलाला, ये रबड़ी सी रात में लड़ुआ सोलाला। एक बार सभी दोनों हाथ उठा के बोले, मैया बधाई हो, बधाई हो। भैया इतनी जोर से बधाई बोलो कि बिहार जी तक आवाज पहुंचे। एक बार सभी जोर से बोले, बधाई हो, बधाई हो। मैं तो भानु बाबा के घर जाऊंगी, हो मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी। अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी। देखिए सब भाव के साथ संपूर्ण आज ब्रज के जितने भी ब्रजवासी है सब नंद महल की ओर आ रहे हैं और सब गा रहे हैं। हम भी बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी। हमें तो नंद बाबा के घर जाऊंगी, मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी। हाँ बधाई लेके आऊंगी, आऊंगी बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी।
वहाँ लाला भयो है। मैंने सुना है वहाँ लाला भयो है। लाला भी जग से निराला भयो है। लाला भी जग से निराला भयो। हो जाके लाला के दर्शन पाऊंगी, जाके लाला के दर्शन पाऊंगी। बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ। बधाई लेके आऊंगी। है मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी, तो नंद बाबा के घर जाऊंगी। बधाई लेके आऊंगी, बधाई लेके आऊंगी। ऐसे नहीं, मस्ती के साथ, तालियों के साथ। अब तक आज मेरा शाम गया, जय हो। अरे दिल्ली में तू श्याम नाम की, दिल्ली में तू श्याम नाम की, जरा ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरा सांवरा, दिल से बुला के दे। ताली के साथ। आएगा मेरा सांवरा, दिल से बुला के दे। अरे दिल्ली में तू श्याम नाम की, दिल में तू श्याम नाम की, जरा ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरा सांवरा, दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सांवरा, दिल से बुला के दे। अरे मैया आनंद ना आ रहा हूं? किस किस को आनंद आ रहा है थोड़ा हाथ उठा के। आप तो ताली भी ना बजा रही हो ढंग से, एक बार मस्ती के साथ। हो बिरज में बिरज में बिरज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। बिरज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हो बिरज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। हो लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। बिरज में बिरज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। बिरज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हुआ ब्रजमंडल में शोर, हुआ ब्रजमंडल में शोर, चलो सब नंद महल की ओर। जन्म लियो कान्हा ने, जन्म लियो कान्हा ने, जन्म लियो कान्हा ने, जन्म लियो कान्हा ने। हुए ब्रजमंडल में शोर, हुआ ब्रजमंडल में शोर, चलो सब नंद महल की ओर। जन्म लियो कान्हा ने, जन्म लियो कान्हा ने। हो जन्म लियो कान्हा ने, जन्म लियो कान्हा ने। जय हो।
सखी सपनों में आए, रात सखी सपनों में आए, रात सखी सपनों में आए, रात सखी सपनों में आए। सही ब्रज में हो रही जय जयकार। आइए एक बधाई के आनंद लेते हुए फिर आरती के दर्शन करें। एक भाई भजन गाले, फिर बंद कर आनंद ले, फिर आरती जल्दी कर। हो नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। हो 100 बार बधैया मैया, 100 बार बधैया मैया, लाखों बार बधाई बधाई बधाई। हो नंद झुके, हो नंद झुके, हो नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, हो नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। ऐसे नहीं दोनों हाथ से तालियों के साथ। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली, हो गई बात निराली, हो गई बात निराली। और रात रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। हो नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, हो नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, हो नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, हो नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। बधाई हो। नटखट मुरली वाले गोकुल के राजा, तेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। नटखट मुरली वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा 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 आजा। नटखट मुरली वाले गोकुल के राजा, तेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। नटखट मुरली वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। ए चोरी चोरी माखन खाए गए और वो तो छोरो गोवाल खाए। आपके साथ एक बधाई के आनंद लेते हुए फिर आरती के दर्शन करें। नंद घर ए नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ए नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, अरे यशोदा के लाला भयो जय कन्हैया लाल की, यशोदा के लाला भयो जय कन्हैया लाल की, हे यशोदा के लाला भयो जय कन्हैया लाल, यशोदा के लाला भयो जय ऐसे नहीं, अरे जय कन्हैया लाल की, जय दाऊद लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय दाऊद भैया देखो आनंद ना आ रहा, ताली भी ना बजा रहे आप। आपके घर में किसी पुत्र का जन्म होता है तो कितनी खुशी होती है। आनंद के साथ जय कन्हैया लाल की, जय दाऊद लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय दाऊद लाल
कन्हैया लाल की। आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रज वाला वाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रज वाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रज वाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी सवाल विजय। हे मच गया शोर सारी नगरी में, सारी नगरी में। आया बीरज का बाका संभाल तेरी गगरी रे। आया बीरज का बाका संभाल तेरी गगरी रे। मच गया मच गया मच गया शोर सारी नगरी में, सारी नगरी में। आया बीरज का बाका संभाल तेरी गगरी रे। 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 काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिल, मेरे मन का मोहन तू दिल, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की, आज के आनंद की बधाई हो। अब सभी आरती करेंगे। ओम चंद्रमा मनसो जात सचोः सूर्यो अजायत, श्रोत्रात्माय च प्राण च मुखा दग्निरजायत। सब आरती उतारो मेरे लालन की। 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 लालन की ब्रज पालन की। लालन की ब्रज पालन की। सब आरती उतारो मेरे लालन की। सब आरती उतारो मेरे लालन की। मात यशोदा करत आरती। मात यशोदा करत आरती। मात यशोदा करत आरती। यशोदा करत आरती। मात यशोदा करत आरती। मात यशोदा करत आरती। गिरिधर लाल गोपालन की। सब आरती उतारो मेरे लालन की। सब आरती उतारो मेरे लालन की। कंस निकंदन जय जगबंदन। कंस निकंदन जय जगबंदन। कृष्ण कृपालो, कृष्ण कृपालु दयालन की। सब आरती उतारो मेरे लालन की। सब आरती उतारो मेरे लालन की। ब्रज जन मिली सब मंगल गावत। ब्रज जन
छवि निरखत नंदलालन की सब आरती उतारो मेरे लालन की सब आरती उतारो मेरे लालन की। मोर मुकुट पीतांबर कुंडल मोर मुकुट पीतांबर कुंडल मुख पर लाली गुलाबल की सब आरती उतारो मेरे लालन की सब आरती उतारो मेरे लालन की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुंडरीकाक्ष मङ्गलाय तनो हरि सर्वमङ्गल्यमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते नारायणी